निश्चित रूप से। प्रस्तुत हैं वायरस की थीम पर आधारित दो विस्तृत शब्दों की कहानियां। प्रत्येक कहानी एक अलग मेटाफोरिकल वायरस से निपटती है जो समाज को संक्रमित करता है और बीरबल की बुद्धि उसे ठीक करती है। कहानी एक, भय का वायरस, परछाई का आतंक। अध्याय एक, चांदनी रात का सन्नाटा। आगरा, वह शहर जो कभी सोता नहीं था। दिन में बाजारों के शोर और लोगों की चहल पहल से गुलजार, तो रात में शाही पहरेदारों की जागते रहो की पुकार और दूर किसी दरवेश की कव्वाली से जिंदा रहता था। शहंशाह अकबर की न्यायप्रियता और समृद्धि की चादर ने शहर को इस कदर ढक रखा था कि लोगों के दिलों से अनहोनी का डर लगभग मिट चुका था। यमुना का पानी शांति से बहता था और किले के बुर्जों पर जलते चिराग सितारों को चुनौती देते से लगते थे। सब कुछ महफूज था, सब कुछ सामान्य था। लेकिन एक अमावस की रात इस सामान्यता में पहली दरार पड़ी। शहर के पश्चिमी छोर पर, जहां अमीरों की हवेलियां खत्म होती थीं और कारीगरों की बस्तियां शुरू होती थीं, एक पुराना पहरेदार था, दीनू काका। 40 साल से वह उसी गली में पहरा दे रहा था। उसने बच्चों को जवान होते और जवानों को बूढ़ा होते देखा था। उसकी लाठी की ठक ठक की आवाज गली वालों के लिए सुरक्षा की गारंटी थी। उस रात घना अंधेरा था। हवा भी जैसे सांस रोके खड़ी थी। दीनू काका अपनी आदत के मुताबिक गली का चक्कर लगा रहे थे। तभी उन्हें एक हवेली के पीछे अंधेरे कोने में कुछ असामान्य महसूस हुआ। अंधेरा कुछ ज्यादा ही गहरा था, जैसे किसी ने स्याही पोत दी हो। उनकी अनुभवी आंखों ने भांप लिया कि कुछ गड़बड़ है। कौन है वहां? उन्होंने अपनी भारी आवाज में पुकारा। कोई जवाब नहीं आया, सिर्फ सन्नाटा जो अब और भी ज्यादा चुभने लगा था। उन्होंने अपनी लाठी मजबूती से पकड़ी और उस ओर बढ़े। जैसे ही वह अंधेरे के पास पहुंचे, उन्हें एक परछाई सी दिखी। एक लंबी विकृत परछाई जो किसी इंसान की नहीं लगती थी। वह दीवार पर ऐसे रेंग रही थी जैसे कोई विशाल मकड़ी हो। दीनू काका की हिम्मत जवाब देने लगी, लेकिन अपनी जिम्मेदारी का एहसास उन्हें रोके हुए था। उन्होंने फिर ललकारा, हिम्मत है तो सामने आ। तभी वह परछाई तेजी से उनकी ओर बढ़ी। दीनू काका कुछ समझ पाते इससे पहले ही अंधेरे ने उन्हें निगल लिया। उनकी लाठी जमीन पर गिरी और फिर एक खामोशी छा गई। एक ऐसी खामोशी जिसमें एक अनकही दहशत छुपी थी। अगली सुबह दीनू काका अपनी चौकी पर नहीं मिले। उनकी लाठी एक कोने में पड़ी थी। लोगों ने सोचा शायद बीमार होंगे, घर चले गए होंगे। लेकिन जब उनके घर पता किया गया तो मालूम हुआ कि वह रात को घर लौटे ही नहीं। यह आगरा में फैलने वाले एक नए अदृश्य वायरस की पहली दस्तक थी, भय का वायरस। अध्याय 2, कानाफूसी का जहर। दीनू काका का गायब होना पहले तो एक साधारण घटना लगी, लेकिन जब 2 दिन बाद शहर के सबसे अमीर जौहरी सेठ हीराचंद के मुनीम का भी कोई पता नहीं चला, तो लोगों के मन में शक गहराने लगा। मुनीम भी रात को ही गायब हुआ था। उसके घरवाले कहते थे कि वह हिसाब किताब लेकर सेठ की हवेली से निकला था, पर घर नहीं पहुंचा। अब शहर में कानाफूसी का दौर शुरू हुआ। लोगों ने दीनू काका के गायब होने वाली रात की उस अजीब परछाई की कहानी को बढ़ा चढ़ाकर सुनाना शुरू कर दिया। मैंने सुना है वह परछाई 10 फुट लंबी थी, एक पान की दुकान पर कोई कह रहा था। नहीं, उसकी आंखें अंगारों की तरह जल रही थीं, दूसरा उसे ठीक करते हुए बोला। वह कोई इंसान नहीं, वह कालदूत है। यमराज का भेजा हुआ दूत जो अमावस की रात को शिकार पर निकलता है, एक बूढ़ी औरत ने अपनी कहानी जोड़ दी। कालदूत, यह नाम लोगों की जुबान पर चढ़ गया। यह एक ऐसा नाम था जिसमें अंधविश्वास, डर और रहस्य का मिश्रण था। यह वायरस का नाम था
और अब यह हवा के जरिए नहीं बल्कि शब्दों के जरिए एक कान से दूसरे कान तक फैल रहा था। एक हफ्ते के अंदर आगरा की सूरत बदलने लगी। सूरज ढलते ही लोग अपने घरों में दुबक जाते। बाजार शाम होने से पहले ही बंद होने लगे। जो गलियां रात भर गुलजार रहती थीं, अब वहां मौत जैसा सन्नाटा पसर जाता। बच्चों ने बाहर खेलना बंद कर दिया। लोग एक दूसरे को शक की निगाह से देखने लगे। हर अजनबी में उन्हें कालदूत का साया नजर आता। शहर का व्यापार ठप होने लगा। बाहर के सौदागरों ने आगरा आना कम कर दिया। कारीगरों को काम मिलना बंद हो गया। शहर की आर्थिक धमनियों में भय का थक्का जम गया था। यह वायरस अब घरों के अंदर भी घुस चुका था। माएं अपने बच्चों को डराने के लिए कहने लगीं, सो जा वरना कालदूत आ जाएगा। पतियों को देर से घर लौटने पर पत्नियां शक और डर से देखतीं। डर ने भरोसे की जगह ले ली थी। अध्याय 3 दरबार में दहशत। भय की यह लहर शाही किले की मोटी दीवारों को लांघकर दरबार-ए आम तक भी पहुंच गई। जो मंत्री कल तक राज्य की आर्थिक और सामरिक नीतियों पर बहस करते थे, वे अब कालदूत के उपाय ढूंढने में लगे थे। एक दिन अकबर के दरबार में इसी मुद्दे पर गर्मागरम बहस छिड़ी हुई थी। एक मौलवी साहब ने कहा, आलमपनाह, यह खुदा का कहर है। हमारे शहर में गुनाह बढ़ गए हैं। हमें पूरे शहर में सामूहिक दुआ का आयोजन करना चाहिए। एक पंडित जी ने कहा, नहीं जहांपनाह, यह जरूर कोई प्रेत आत्मा का साया है। हमें एक महायज्ञ करवाना होगा ताकि बुरी शक्तियों को शहर से बाहर खदेड़ा जा सके। सेनापति ने कहा, हुजूर, यह किसी दुश्मन की साजिश भी हो सकती है। हमें शहर के हर कोने में गश्त बढ़ा देनी चाहिए। दरबारियों का एक गुट, जो हमेशा बीरबल से जलता था, कहने लगा, यह सब आधुनिक सोच का नतीजा है। हम अपनी परंपराओं और विश्वासों से दूर हो गए हैं, इसीलिए यह विपदा आई है। शहंशाह अकबर खुद भी इस स्थिति से परेशान थे। उनकी प्रजा डर में जी रही थी और यह एक शासक के लिए सबसे बड़ी विफलता थी। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वह एक अदृश्य दुश्मन से कैसे लड़ें। उनकी तलवारें और तोपें एक परछाई के आगे बेकार थीं। उनकी नजरें बीरबल को ढूंढ रही थीं, जो हमेशा की तरह शांत भाव से सब कुछ सुन रहे थे। बीरबल, अकबर ने कहा, तुम चुप क्यों हो? पूरा शहर दहशत में है और तुम ऐसे बैठे हो जैसे कुछ हुआ ही नहीं। तुम्हारी क्या राय है इस कालदूत के बारे में? बीरबल अपनी जगह से उठे और अदब से झुके। जहांपनाह, मैं चुप इसलिए हूं क्योंकि मैं शोर में नहीं, शांति में सुनता हूं। और मैंने सुना है कि यह कालदूत कोई आसमानी बला नहीं, बल्कि इंसानी दिमाग की उपज है। यह एक वायरस है, जहांपनाह, भय का वायरस। यह शरीर को नहीं, आत्मा को बीमार करता है। और इसका इलाज दुआ या यज्ञ से नहीं, अक्ल और हिम्मत से होगा। एक दरबारी ने तंज कसा, तो क्या तुम्हारी अक्ल उस भूत को पकड़ लाएगी? बीरबल मुस्कुराए। भूत को नहीं, लेकिन भूत का डर फैलाने वाले को जरूर पकड़ लाएगी। जहांपनाह, डर हमेशा अंधेरे में पलता है। हमें बस रोशनी का एक चिराग जलाना है। मुझे इस मामले की तहकीकात करने की इजाजत दीजिए। अकबर को बीरबल की बातों से कुछ तसल्ली हुई। ठीक है बीरबल, यह जिम्मेदारी तुम्हारी। इस शहर को इस परछाई के आतंक से मुक्त कराओ। साबित करो कि इंसान का विवेक किसी भी भय से बड़ा है। अध्याय 4 बीरबल की तहकीकात। बीरबल ने अपनी योजना पर काम शुरू कर दिया। उन्होंने कोई सेना या सिपाही नहीं लिए। उनके हथियार थे उनकी आंखें, उनके कान और उनका तर्क। उन्होंने एक साधारण व्यापारी का भेष बदला और उन इलाकों में घूमना शुरू कर दिया जहां कालदूत का खौफ सबसे ज्यादा था। उन्होंने उन लोगों से बात की
जिन्होंने परछाई देखने का दावा किया था। हर किसी की कहानी अलग थी। किसी ने उसे बहुत लंबा बताया, किसी ने बहुत चौड़ा। किसी ने कहा उसकी आंखें थीं, किसी ने कहा नहीं थीं। बीरबल समझ गए कि लोगों ने जो देखा नहीं, उसकी कल्पना की है। डर उनकी आंखों पर पर्दा डाल रहा था। फिर उन्होंने उन दोनों घटनाओं की जांच की, दीनू काका और मुनीम का गायब होना। उन्होंने पाया कि दोनों में एक बात समान थी। दोनों ही अपने इलाके के सबसे ईमानदार और निडर लोगों में से थे। वे ऐसे लोग थे जो किसी भी गड़बड़ को देखकर चुप नहीं रहते। बीरबल ने सोचा, अगर यह कोई अलौकिक शक्ति होती तो वह किसी को भी उठा सकती थी। उसने सिर्फ इन दो लोगों को ही क्यों चुना? जरूर इनके गायब होने में कोई राज है। उनकी तहकीकात उन्हें एक पुराने वीरान मंदिर तक ले गई जो शहर के बाहर था। लोगों का कहना था कि वहां बुरी आत्माओं का वास है और कालदूत वहीं रहता है। बीरबल रात के अंधेरे में अकेले उस मंदिर में गए। वहां चमगादड़ों और मकड़ी के जालों के सिवा कुछ नहीं था। लेकिन उन्हें जमीन पर कुछ ताजे निशानों ने चौंका दिया। ये किसी जानवर के नहीं, बल्कि इंसानों के पैरों के निशान थे। और कुछ जगहों पर रस्सी के घिसने के निशान भी थे। बीरबल का दिमाग तेजी से काम करने लगा। परछाई, रस्सी, इंसानी पैरों के निशान, कड़ियां जुड़ने लगी थीं। उन्होंने अपनी जांच का दायरा बढ़ाया और पता लगाया कि पिछले कुछ महीनों में शहर के कई अमीर लेकिन कंजूस सेठों को गुमनाम खत मिले हैं, जिनमें उनसे कालदूत के कोप से बचने के लिए दान मांगा गया था। ज्यादातर सेठों ने डरकर पैसा दे दिया था, लेकिन जौहरी हीराचंद ने ऐसा करने से मना कर दिया था। और उसके मना करने के कुछ ही दिन बाद उसका मुनीम गायब हो गया। अब तस्वीर बिल्कुल साफ हो गई थी। यह कोई भूत प्रेत का काम नहीं था। यह एक सुनियोजित आपराधिक गिरोह का काम था, जो डर का माहौल बनाकर लोगों से, खासकर अमीर सेठों से, पैसे ऐंठ रहा था। कालदूत की कहानी उनका सबसे बड़ा हथियार थी। और दीनू काका और मुनीम जैसे लोगों को इसलिए रास्ते से हटाया गया क्योंकि वे इस गिरोह की गतिविधियों को देख सकते थे और उनका पर्दाफाश कर सकते थे। अध्याय 5, दुश्मन का चेहरा। बीरबल वापस महल लौटे और सीधे अकबर के पास पहुंचे। उन्होंने अपनी पूरी तहकीकात का ब्यौरा शहंशाह को दिया। आलमपनाह, यह कालदूत कोई और नहीं बल्कि इंसानों का ही एक गिरोह है। वे परछाई का भ्रम पैदा करने के लिए शायद लंबी लकड़ियों, स्टिल्ट्स या रस्सियों का इस्तेमाल करते हैं ताकि वे ऊंचे और विकृत दिखें। वे अंधेरे का फायदा उठाते हैं और लोगों के अंधविश्वास को अपना हथियार बनाते हैं। अकबर गुस्से से भर गए। तो फिर इंतजार किस बात का है? उस गिरोह को ढूंढ निकालो और उन्हें ऐसी सजा दो कि उनकी रूह कांप जाए। जरूर जहांपनाह, बीरबल ने कहा। लेकिन सिर्फ अपराधियों को पकड़ना काफी नहीं है। हमें लोगों के दिलों से इस वायरस को निकालना होगा। अगर हमने सिर्फ गिरोह को पकड़ा तो लोग कहेंगे कि कालदूत तो अब भी आजाद है, ये तो मामूली चोर थे। हमें डर को ही जड़ से खत्म करना होगा। हमें कालदूत को ही पकड़ना होगा, चाहे वह असली हो या नकली। लेकिन यह कैसे मुमकिन है? अकबर ने पूछा। बीरबल मुस्कुराए। जैसे लोहे को लोहा काटता है, वैसे ही भ्रम को भ्रम से काटना होगा। हमें एक ऐसा नाटक रचना होगा जिसमें ये अपराधी खुद चलकर हमारे जाल में फंस जाए और पूरी प्रजा अपनी आंखों से देखे कि उनकी दहशत का कारण कोई भूत नहीं बल्कि चंद इंसान थे। बीरबल ने अपनी योजना अकबर को समझाई। अकबर उनकी बुद्धिमानी से एक बार फिर प्रभावित हुए। उन्होंने बीरबल को योजना को अंजाम देने की पूरी छूट दे दी। अध्याय 6, जाल बिछता है। बीरबल की योजना के अनुसार पूरे आगरा में एक बार फिर ढिंढोरा पीटा गया।
सुनो, सुनो, सुनो। शहंशाह अकबर के हुक्म से और राजा बीरबल के मार्गदर्शन में अगली अमावस की रात को कालदूत को पकड़ने के लिए एक विशेष आयोजन किया जा रहा है। शहर के मुख्य चौराहे पर एक बंधन यज्ञ होगा। महान तांत्रिकों और सिद्ध पुरुषों द्वारा ऐसे मंत्र पढ़े जाएंगे कि कालदूत अपनी शक्तियों को खो देगा और हमारे जाल में फंस जाएगा। शहंशाह ने शहर के सभी अमीर सेठों को हुक्म दिया है कि वे अपनी तिजोरियों से सोने की एक एक थैली लेकर उस रात चौराहे पर मौजूद रहें, ताकि कालदूत सोने के लालच में वहां जरूर आए। यह आगरा के इतिहास की सबसे बड़ी भूत पकड़ने की रात होगी। यह घोषणा उस गिरोह के सरगना तक भी पहुंची। वह एक चालाक और धूर्त व्यक्ति था, जिसका नाम भानु प्रताप था। वह कभी शाही सेना में एक छोटा सिपाही था, लेकिन अपनी लालची हरकतों के कारण निकाल दिया गया था। उसने ही यह कालदूत की योजना बनाई थी। वह हंसा। यह बीरबल खुद हमें दावत दे रहा है। सारे सेठ एक ही जगह सोने की थैलियों के साथ। यह तो हमारे लिए सबसे आसान काम होगा। हम ऐसा आतंक मचाएंगे कि वे सब अपना सोना छोड़कर भाग जाएंगे और हम रातों रात पूरे आगरा का सोना लूट लेंगे। बीरबल का यज्ञ उसी पर भारी पड़ेगा। उसने अपने साथियों को इकट्ठा किया और उन्हें अपनी योजना समझाई। वे पहले से भी ज्यादा भयावह और बड़ा शो करने की तैयारी करने लगे। वे नहीं जानते थे कि वे बीरबल के बिछाए जाल की ओर बढ़ रहे थे। अध्याय 7 अमावस का महानाटक। अमावस की रात आ गई। आसमान में चांद नहीं था और तारे भी जैसे बादलों के पीछे छिप गए थे। आगरा का मुख्य चौराहा किसी छावनी जैसा लग रहा था। बीच में एक बड़ी सी यज्ञवेदी बनाई गई थी, जहां कुछ पंडित, जो असल में बीरबल के सैनिक थे, मंत्र पढ़ने का नाटक कर रहे थे। चौराहे के चारों ओर शहर के सभी अमीर सेठ कांपते हुए बैठे थे। उनके सामने सोने की थैलियां रखी थीं। भीड़ को कुछ दूरी पर रोक दिया गया था, ताकि वे तमाशा देख सकें। बीरबल और अकबर खुद भी एक ऊंचे मंच पर मौजूद थे। आधी रात हुई। सन्नाटा इतना गहरा था कि लोगों को अपनी धड़कनें भी सुनाई दे रही थीं। तभी सामने वाली बड़ी हवेली की छत पर एक हलचल हुई। एक विशाल काली परछाई उभरी। वह कम से कम 15 फुट लंबी लग रही थी। उसकी दो बड़ी बड़ी चमकती हुई आंखें थीं, जो असल में मशालें थीं। उसने एक भयानक गूंजती हुई आवाज निकाली, जो एक बड़े से भोंपू से निकाली जा रही थी। चौराहे पर भगदड़ मच गई। सेठ अपनी सोने की थैलियां छोड़कर भागने लगे। भीड़ चीखने चिल्लाने लगी। ऐसा लगा जैसे भानु प्रताप की योजना कामयाब हो रही है। लेकिन तभी बीरबल ने एक सीटी बजाई। यह एक इशारा था। अगले ही पल चारों तरफ की इमारतों की छतों पर छिपे हुए सैकड़ों सैनिकों ने अपनी अपनी मशालें जला दीं। अचानक पूरा चौराहा दिन की तरह रोशन हो गया। रोशनी होते ही कालदूत का सारा भ्रम टूट गया। वह विशाल परछाई असल में दो लोग थे, जो बांस के ऊंचे डंडों स्टेल्स पर खड़े थे और उन्होंने अपने ऊपर एक बड़ा सा काला कपड़ा ओढ़ रखा था। उनकी चमकती आंखें सिर्फ दो मशालें थीं। उनके और भी साथी, जो अलग अलग जगहों पर डरावनी आवाजें निकाल रहे थे, सब पकड़े गए। भानु प्रताप और उसका गिरोह रोशनी और सैनिकों को देखकर भौंचक्का रह गया। उन्होंने भागने की कोशिश की, लेकिन चारों तरफ से शाही सैनिक उन्हें घेर चुके थे। अध्याय 8 रोशनी की जीत। पूरी प्रजा ने अपनी आंखों से यह सच देखा। उनकी दहशत, उनका खौफ, जिसका नाम कालदूत था, वह महज कुछ लालची इंसानों का रचा हुआ नाटक था। लोगों का गुस्सा अब शर्मिंदगी में बदल गया। वे खुद पर हंस रहे थे कि कैसे उन्होंने एक साधारण धोखे को दैवीय प्रकोप मान लिया था।
भानु प्रताप और उसके गिरोह को पकड़कर शहंशाह के सामने पेश किया गया। पूछताछ में उन्होंने अपना सारा गुनाह कबूल कर लिया। उन्होंने यह भी बताया कि दीनू काका और मुनीन को उन्होंने उसी वीरान मंदिर में कैद करके रखा था। दोनों को सही सलामत छुड़ा लिया गया। अकबर ने भरे दरबार में कहा, आज सिर्फ कुछ अपराधी नहीं पकड़े गए हैं, आज एक सोच हारी है। वह सोच जो तर्क पर अंधविश्वास को हावी करती है। वह सोच जो अक्ल की रोशनी से डरती है। उन्होंने बीरबल की ओर मुड़कर कहा, बीरबल, तुमने एक बार फिर साबित कर दिया कि सबसे बड़ा हथियार तलवार नहीं बल्कि दिमाग है। तुमने शहर को सिर्फ चोरों से नहीं बल्कि उसके अपने डर से बचाया है। बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, जहां पनाह, मैंने सिर्फ एक छोटा सा काम किया। मैंने अंधेरे से लड़ने की कोशिश नहीं की, मैंने बस एक दिया जला दिया। डर एक परछाई की तरह होता है, उसका अपना कोई वजूद नहीं होता। वह तभी तक है जब तक आप रोशनी की तरफ पीठ करके खड़े हैं। जैसे ही आप घूमकर रोशनी यानी सत्य और तर्क का सामना करते हैं, परछाई आपके पीछे चली जाती है और डर खत्म हो जाता है। उस दिन के बाद आगरा फिर से वही पुराना जिंदादिल आगरा बन गया। रातें फिर से गुलजार हो गईं। पहरेदारों की जागते रहो की आवाज अब डर नहीं बल्कि सुरक्षा का एहसास कराती थी। भय का वायरस खत्म हो चुका था। बीरबल की बुद्धिमानी ने लोगों को सिखा दिया था कि सबसे बड़े भूत बाहर नहीं बल्कि हमारे अपने मन के अंधेरे कोनों में पलते हैं, और उन्हें हराने के लिए किसी तांत्रिक की नहीं बल्कि थोड़ी सी हिम्मत और बहुत सारी अक्ल की जरूरत होती है। कहानी 2, उदासीनता का वायरस, शहर जिसने धड़कना छोड़ दिया। अध्याय 1, सोने का शहर, पत्थर के दिल। आगरा अभी भी मुगल सल्तनत की शान था। खजाना भरा हुआ था, इमारतें आसमान छू रही थीं और दूर दूर के व्यापारी यहां व्यापार करने आते थे। कागज पर शहर तरक्की कर रहा था, लेकिन अगर कोई ध्यान से देखता तो उसे एक अजीब सी खामोशी महसूस होती। एक ऐसी खामोशी जो शोर के नीचे दबी हुई थी। शहर की आत्मा बीमार पड़ रही थी। एक सुबह शहर के मुख्य फव्वारे का पाइप टूट गया। पानी सड़क पर बहने लगा, कीचड़ जमा हो गया। लोग उसके पास से गुजरते, अपने कपड़े बचाते, बड़बड़ाते, लेकिन किसी ने उसे ठीक करने या शाही कर्मचारियों को सूचित करने की जहमत नहीं उठाई। फव्वारा हफ्तों तक टूटा पड़ा रहा। वह जो कभी लोगों के मिलने का अड्डा था, अब एक उपेक्षित ढांचा बन गया था। मीना बाजार में एक बूढ़े कुम्हार के हाथ से मिट्टी के बर्तन गिरकर टूट गए। वह उन्हें उठाने के लिए झुका। लोग उसके चारों ओर से ऐसे निकल गए जैसे वह अदृश्य हो। किसी ने उसकी मदद के लिए हाथ नहीं बढ़ाया। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन किसी के पास उन्हें देखने का वक्त नहीं था। शाही बागों में माली सिर्फ उतना ही काम करते थे जितने से उनकी नौकरी बची रहे। फूलों पर कीड़े लग रहे थे, क्यारियां सूखी थीं, लेकिन किसी को परवाह नहीं थी। कला और सौंदर्य की जगह अब सिर्फ ड्यूटी ने ले ली थी। यह एक नया वायरस था जो किसी को मार नहीं रहा था, लेकिन जीने का मकसद छीन रहा था। यह था उदासीनता का वायरस। लोगों ने एक दूसरे के बारे में, अपने शहर के बारे में और शायद खुद अपने बारे में भी महसूस करना बंद कर दिया था। वे जिंदा थे पर जी नहीं रहे थे। वे सांस ले रहे थे पर धड़क नहीं रहे थे। अध्याय 2, ख्वाब घर का नशा। इस वायरस का स्रोत क्या था? यह कहां से आया था? बीरबल ने इस अजीब सी सामाजिक बीमारी को महसूस किया। उन्होंने देखा कि लोग काम से घर लौटते हैं, लेकिन उनके चेहरों पर न थकान होती है न सुकून। वे अपने परिवारों के साथ बैठते हैं पर बातें नहीं करते। उनकी आंखें कहीं और खोई रहती हैं।
अपनी तहकीकात के दौरान बीरबल ने एक नई और बेहद लोकप्रिय जगह की खोज की। इसका नाम था ख्वाबघर, सपनों का घर। इसे एक विदेशी सौदागर अलजाहिर ने खोला था। यह एक बड़ी अंधेरी इमारत थी जिसके बाहर हमेशा लंबी कतारें लगी रहती थीं। बीरबल ने भेष बदला और उस कतार में लग गए। अंदर एक बड़े से अंधेरे कमरे में सैकड़ों लोग खामोश बैठे थे। सामने की दीवार पर एक जादुई लालटेन मैजिक लैंटर्न की मदद से रंग बिरंगी चलती फिरती तस्वीरें दिखाई जा रही थीं। इन तस्वीरों में एक ऐसी दुनिया थी जहां कोई मेहनत नहीं थी, सिर्फ आराम था। जहां सुंदर अप्सराएं नाचती थीं, जहां सोने के झरने बहते थे और जहां हर कोई राजा रानी की तरह रहता था। यह एक नशा था, एक ऐसा नशा जो लोगों को उनकी अपनी साधारण मेहनत भरी जिंदगी से दूर ले जाता था। लोग घंटों तक इन झूठे सपनों को देखते और जब बाहर निकलते तो उनकी अपनी दुनिया उन्हें बदसूरत और नीरस लगने लगती। अलजाहिर कोई जादूगर नहीं था, वह एक चतुर व्यापारी था। उसने लोगों को एक सस्ता और आसान एस्केपिज्म, पलायनवाद, बेच दिया था। उसने उन्हें सिखाया कि असली दुनिया की समस्याओं को सुलझाने से बेहतर है उन्हें भूल जाओ। उदासीनता का वायरस यहीं से फैल रहा था। लोग अपनी जिम्मेदारियों से भागकर इस ख्वाबघर में शरण ले रहे थे। उन्हें अपने पड़ोसी के दुहक से कोई फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि वे अपने सपनों की दुनिया में खुश थे। उन्हें टूटे हुए फव्वारे की परवाह नहीं थी, क्योंकि उन्होंने सोने के झरने देख लिए थे। उन्होंने समाज के प्रति, अपने काम के प्रति और इंसानियत के प्रति अपनी भावना खो दी थी। अध्याय 3, एक बेजान सल्तनत। शहंशाह अकबर ने भी इस बदलाव को महसूस किया। उन्हें अपने जासूसों से रिपोर्ट मिली कि सल्तनत में सब शांत है। कोई विद्रोह नहीं, कोई बड़ा अपराध नहीं। लेकिन जब वह शहर का दौरा करते तो उन्हें एक अजीब सी घुटन महसूस होती। उन्होंने बीरबल से कहा, बीरबल, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। हमारे खजाने भरे हैं, हमारी सीमाएं सुरक्षित हैं, फिर भी मुझे लगता है जैसे मेरी सल्तनत की रूह मर रही है। लोग हंसते हैं पर उनकी आंखों में चमक नहीं होती। वे काम करते हैं पर उनके काम में जान नहीं होती। यह कैसा अमन है जो एक कब्रिस्तान की शांति जैसा लगता है। बीरबल ने गहरी सांस ली। आलमपनाह, आपने बिल्कुल सही पहचाना। हमारा शहर एक नए वायरस की चपेट में है, उदासीनता का वायरस। लोगों ने एक दूसरे से और अपने समाज से जुड़ना छोड़ दिया है। वे अपनी जिम्मेदारियों से भाग रहे हैं और एक झूठी दुनिया में जी रहे हैं जिसे ख्वाबघर कहा जाता है। ख्वाबघर? अकबर ने हैरानी से पूछा। बीरबल ने उन्हें पूरी बात समझाई। अकबर का खून खौल उठा। यह तो धोखा है। वह सौदागर हमारी प्रजा को मानसिक रूप से गुलाम बना रहा है। मैं अभी उस ख्वाबघर को बंद करने का हुक्म देता हूं और उस अलजाहिर को देश निकाला देता हूं। नहीं जहांपनाह, बीरबल ने रोका। अगर हमने ऐसा किया तो लोग हमें ही अपना दुश्मन समझने लगेंगे। जब किसी को नशे की लत लग जाती है तो नशा छीनने पर वह हिंसक हो जाता है। हमें नशे को नहीं, नशे की वजह को खत्म करना होगा। हमें लोगों को यह याद दिलाना होगा कि असली खुशी झूठे सपनों में नहीं, बल्कि सच्ची जिंदगी जीने में है। हमें उन्हें एक बेहतर नशा देना होगा, जिंदगी का नशा। लेकिन कैसे, बीरबल? यह तुम्हारी अब तक की सबसे बड़ी परीक्षा है। तुम एक ऐसे दुश्मन से लड़ने की बात कर रहे हो जो लोगों के दिलों में बसता है। बीरबल की आंखों में एक नई योजना की चमक थी। जहांपनाह, जब शरीर सो जाता है तो उसे जगाने के लिए झकझोरना पड़ता है। आगरा की आत्मा भी सो गई है। हमें उसे जगाने के लिए एक बड़ा आयोजन करना होगा।
एक ऐसा आयोजन जो लोगों को उनके सपनों की दुनिया से बाहर खींच लाए। अध्याय 4 बीरबल का सामाजिक प्रयोग। बीरबल जानते थे कि भाषणों या आदेशों से कुछ नहीं होगा। उन्हें लोगों को सीधे तौर पर शामिल करना था। उन्होंने एक अभूतपूर्व योजना बनाई। शाही मुनादी करवाई गई। सुनो, सुनो, सुनो। शहंशाह अकबर की ओर से एक भव्य प्रतियोगिता की घोषणा की जाती है। आगरा का दिल। पूरे शहर को 10 क्षेत्रों जोन्स में बांटा जाएगा। हर क्षेत्र के लोगों को 1 महीने का समय दिया जाता है कि वे अपने इलाके को आगरा का सबसे खूबसूरत, सबसे साफ सुथरा, सबसे मददगार और सबसे जीवंत इलाका बनाएं। जिस क्षेत्र की गलियां सबसे साफ होंगी, जिसके बाग बगीचे सबसे हरे भरे होंगे, जहां के लोग एक दूसरे की सबसे ज्यादा मदद करेंगे और जहां सबसे ज्यादा आपसी भाईचारा होगा, उस क्षेत्र को 1 साल के लिए दिल आगरा, आगरा का दिल की उपाधि दी जाएगी। शहंशाह खुद उस क्षेत्र में एक विशाल जश्न का आयोजन करेंगे और उस क्षेत्र के हर नागरिक को सम्मानित किया जाएगा। यह सोने या चांदी की नहीं, इज्जत और गौरव की प्रतियोगिता है। शुरू शुरू में लोगों पर इसका कोई असर नहीं हुआ। वे उदासीन थे। कौन करे यह सब, उन्होंने लगे। लोग पागलों की तरह अपनी जमा पूंजी, अपने गहने, अपनी जमीन के कागजात उन थालियों में डाल रहे थे। एक बूढ़ी औरत ने अपनी शादी की आखिरी निशानी, एक सोने की नथ, उतारकर डाल दी, इस उम्मीद में कि बाबा उसे 10 नथें दिलवा देगा। एक युवा किसान ने अपने बैलों को बेचकर मिले पैसे दान कर दिए, इस सपने के साथ कि वह कल 100 बैलों का मालिक बनेगा। बीरबल ने यह सब अपनी आंखों से देखा। उनका दिल दहल गया। यह धर्म नहीं, यह शुद्ध व्यापार था। एक ऐसा व्यापार जहां लोगों की उम्मीदें खरीदी और बेची जा रही थीं। उन्होंने बाबा के चमत्कारों की भी पोल खोली। एक दिन बाबा ने एक खाली मटके में हाथ डालकर सोने के सिक्के निकाले। बीरबल ने गौर से देखा कि मंच के नीचे बाबा का एक चेला छिपा था, जो एक गुप्त रास्ते से मटके में सिक्के डाल रहा था। एक और दिन उसने एक अंधे व्यक्ति की आंखों पर अपनी भभूत मली और रोशनी आने का दावा किया। बीरबल ने बाद में उस व्यक्ति से बात की तो पता चला कि उसे पहले से ही थोड़ा बहुत दिखता था और बाबा ने उसे पैसे देकर यह नाटक करने के लिए कहा था। बाबा एक शातिर मनोवैज्ञानिक था। वह जानता था कि लालच इंसान को तर्कहीन बना देता है। वह पहले लोगों के मन में अतृप्ति का जहर घोलता, फिर खुद को उस जहर की दवा बताकर पेश करता। बीरबल को यह समझते देर नहीं लगी कि यह सिर्फ एक ढोंगी बाबा का मामला नहीं है। यह एक सामाजिक महामारी थी। बाबा तो सिर्फ एक लक्षण था, असली बीमारी लोगों के दिलों में पनप रहा लालच था। और इस बीमारी का इलाज तलवार से नहीं, बल्कि बुद्धि से करना होगा। अध्याय 4 शहंशाह की चिंता। यह महामारी अब आगरा की गलियों से निकलकर शाही दरबार के आलीशान गलियारों तक पहुंच चुकी थी। जो दरबारी कल तक सल्तनत की बेहतरी के लिए नीतियां बनाते थे, वे अब एक दूसरे की जागीरों पर नजर गड़ाए बैठे थे। उनकी बहसों का मुद्दा अब प्रजा की भलाई नहीं, बल्कि अपना निजी मुनाफा था। एक दिन दीवान-ए-आम में हद हो गई। 2 बड़े मनसबदार, जो कभी गहरे दोस्त हुआ करते थे, एक जमीन के टुकड़े पर इस कदर लड़े कि उन्होंने एक दूसरे पर भ्रष्टाचार के आरोप लगा दिए। उनकी आवाजें इतनी ऊंची हो गईं कि शहंशाह अकबर को अपनी आवाज बुलंद करनी पड़ी, खामोश। यह शाही दरबार है, कोई मछली बाजार नहीं। अकबर इस स्थिति से बेहद चिंतित और दुखी थे। जिस प्रजा को वह अपनी संतान मानते थे, वह अब उन्हें अजनबियों की भीड़ लग रही थी। उन्होंने अपने सबसे विश्वासपात्र मित्र बीरबल को दीवान-ए-खास में बुलाया। बीरबल, यह हमारी आंखों के सामने क्या हो रहा है? अकबर के स्वर में पीड़ा थी। मेरा आगरा बदल गया है।
लोगों की आंखों से मोहब्बत और विश्वास गायब हो गए हैं। हर चेहरे पर सिर्फ एक ही इबारत लिखी है, मुझे और चाहिए। यह कौन सी बला है जिसने हमारे लोगों की रूह को जकड़ लिया है? बीरबल ने अदब से सिर झुकाकर कहा, आलम पनाह, यह कोई बाहरी बला नहीं है। यह इंसान के अंदर की सबसे पुरानी बीमारी है, जिसे लालच कहते हैं। और शहर के बाहर बैठा वह मायावी बाबा इस बीमारी का वायरस फैला रहा है। वह लोगों को यकीन दिला रहा है कि मेहनत और ईमानदारी मूर्खों का काम है और अमीरी का रास्ता सिर्फ उसके चमत्कारों से होकर जाता है। अकबर का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। एक पाखंडी की यह जुर्रत! वह हमारी सल्तनत की नींव को खोखला कर रहा है। मैं अभी सेना भेजकर उसके ढोंगी आश्रम को नेस्तनाबूद कर देता हूं। ठहरिए जहांपनाह, बीरबल ने शांति से कहा। अगर हमने बल का प्रयोग किया तो हम युद्ध जीत जाएंगे, लेकिन विश्वास हार जाएंगे। हजारों लोग उसे भगवान मान बैठे हैं। उसे गिरफ्तार करने पर दंगे भड़क सकते हैं। प्रजा हमें धर्म विरोधी समझेगी। जहर को जहर से नहीं, अमृत से काटना होगा। इस मानसिक वायरस का इलाज तलवार से नहीं, अक्ल से होगा। अकबर ने एक गहरी, थकी हुई सांस ली। उन्होंने बीरबल के कंधों पर हाथ रखा। यह सिर्फ शहर की नहीं, हमारी सल्तनत की इज्जत की परीक्षा है, बीरबल। और इस परीक्षा को पास करने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। मुझे नतीजा चाहिए, चाहे जैसे भी हो। बीरबल की आंखों में एक चुनौती स्वीकार करने की चमक थी। मुझे बस 7 दिन की मोहलत और आपकी मौन स्वीकृति चाहिए, जहांपना। मैं इस मायावी बाबा का नकाब ऐसे उतारूंगा कि लोग खुद उस पर थूकेंगे। मैं एक ऐसा आईना बनाऊंगा जिसमें पूरा आगरा अपनी आत्मा का असली चेहरा देखेगा। अध्याय 5, योजना का ताना बाना। बीरबल अपने कक्ष में लौट आए, लेकिन उनका दिमाग किसी तूफानी समुद्र की तरह अशांत था। वह जानते थे कि यह उनके जीवन की सबसे कठिन चुनौतियों में से एक थी। उन्हें एक ऐसे दुश्मन से लड़ना था जो दिखाई नहीं देता था, जो लोगों के विचारों में रहता था। उन्होंने पूरी रात जागकर अपनी योजना का ताना बाना बुना। यह योजना बल या धोखे पर नहीं, बल्कि मनोविज्ञान और सत्य पर आधारित थी। वह लालच को ही लालच के खिलाफ सबसे बड़े हथियार के रूप में इस्तेमाल करने वाले थे। अगली सुबह उन्होंने शाही टकसाल से संपर्क किया और एक बड़ा सा, चौड़े मुंह वाला पीतल का पतीला बनवाया। यह देखने में साधारण था, लेकिन बीरबल की योजना में यह असाधारण भूमिका निभाने वाला था। फिर उन्होंने शाही हकीम को बुलवाया और उनसे कुछ ऐसी हानिरहित जड़ी बूटियां लीं, जिन्हें पानी में मिलाने पर पानी का रंग गहरा हरा हो जाता था और उसमें से एक रहस्यमयी गंध आती थी। इसके बाद उन्होंने अपने सबसे भरोसेमंद जासूसों को 2 कामों पर लगाया। पहला, यह अफवाह फैलाना कि बीरबल ने एक ऐसा चमत्कारी पतीला बनाया है जो सोने को दोगुना कर सकता है। दूसरा, मायावी बाबा के आश्रम में यह खबर पहुंचाना कि बीरबल उसे सार्वजनिक रूप से चुनौती देने की तैयारी कर रहा है। योजना का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा था अकबर के दरबार के उन लालची मंत्रियों को शामिल करना। बीरबल जानते थे कि जब तक ये लोग बाबा के पक्ष में हैं, उनकी योजना कामयाब नहीं हो सकती। उन्होंने एक एक करके उन सभी मंत्रियों से अकेले में मुलाकात की। मीर बख्शी से उन्होंने कहा, मीर साहब, मैंने सुना है आप बाबा के बड़े भक्त हैं। मैं तो उनकी शक्तियों का कायल हो गया हूं। इसीलिए मैंने यह यज्ञ रचा है, ताकि पूरी दुनिया के सामने बाबा की महानता सिद्ध हो और शहंशाह उन्हें राजगुरु का पद दे दें। दूसरे मंत्री ख्वाजा सरा से उन्होंने कहा, ख्वाजा साहब, आप तो जानते हैं कि मैं हमेशा तर्क की बात करता हूं। यह यज्ञ बाबा को झूठा साबित करने का मेरा तरीका है। एक बार वह बेनकाब हो गया
तो शहंशाह की नजर में आपका कद और बढ़ जाएगा। बीरबल ने हर लालची दरबारी को वही कहानी सुनाई जो वह सुनना चाहता था। उन्होंने उनके लालच और उनके अहंकार को हवा दी और उन्हें अनजाने में ही अपनी योजना का हिस्सा बना लिया। अब हर कोई उस सार्वजनिक तमाशे का इंतजार कर रहा था, अपने अपने स्वार्थों के साथ। अध्याय 6 महायज्ञ का निमंत्रण। चौथे दिन आगरा की हर गली, हर चौराहे पर शाही ढिंढोरची मुनादी कर रहे थे। उनकी आवाज में एक नाटकीयता थी जिसे बीरबल ने खुद सिखाया था। सुनो, सुनो, सुनो। सल्तनत हिंद के गौरव राजा बीरबल एक अभूतपूर्व सत्य यज्ञ का आयोजन कर रहे हैं। 3 दिन बाद जुम्मे के दिन आगरा के मुख्य चौराहे पर न्याय का दरबार लगेगा। वहां रखा होगा एक चमत्कारी पतीला, आत्मा का आईना। इस पतीले में जो भी सच्चा, ईमानदार और निष्पाप व्यक्ति हाथ डालेगा, उसके सम्मान में पतीले में रखी 100 सोने की अशर्फियां बढ़कर 200 हो जाएंगी। लेकिन जिस किसी के मन में रत्ती भर भी लालच, कपट, बेईमानी या छल होगा और उसने इसमें हाथ डालने का दुस्साहस किया, तो यह पतीला उसकी आत्मा के कालेपन को सोखकर उसके हाथ को भस्म कर देगा। यह न्याय का दिन है। शहंशाह अकबर की ओर से आगरा के हर नागरिक और विशेष रूप से परम पूज्य मायावी बाबा और उनके अनुयायियों को इस परीक्षा में शामिल होने का खुला निमंत्रण है। आओ और देखो सत्य की शक्ति। यह घोषणा एक चिंगारी थी जिसने पूरे शहर में आग लगा दी। लोगों के बीच बहस छिड़ गई। कुछ इसे बीरबल का पागलपन कह रहे थे, कुछ इसे एक दैवीय चमत्कार मान रहे थे। लेकिन हर किसी के मन में एक सवाल था, क्या यह सच हो सकता है? लालची लोगों के दिलों में एक नई उम्मीद और एक गहरा डर एक साथ पैदा हुआ। अगर मैं सच्चा निकला तो मेरी किस्मत चमक जाएगी, लेकिन अगर पतीले ने मेरी बेईमानी पकड़ ली। यह खबर जब मायावी बाबा के आश्रम पहुंची तो वह जोर जोर से हंसा। उसके अहंकार को ठेस लगी थी। वह बीरबल, वह किताबी कीड़ा मुझे चुनौती देगा। उसे क्या पता कि माया और भ्रम का असली खेल क्या होता है। मैं जाऊंगा, मैं जरूर जाऊंगा और पूरी प्रजा के सामने उस पतीले में हाथ डालकर न सिर्फ उन अशर्फियों को दोगुना करूंगा, बल्कि उस पतीले को ही अपने साथ ले आऊंगा। यह मेरे लिए अपनी शक्तियों का सबसे बड़ा प्रदर्शन करने का अवसर है। उसने अपने भक्तों को इकट्ठा किया और एक जोशीला भाषण दिया। मेरे बच्चों, अधर्म और नास्तिकता ने धर्म को चुनौती दी है। एक दरबारी ने मेरी शक्तियों पर सवाल उठाया है। अब यह सिर्फ मेरी नहीं, तुम सबकी श्रद्धा की परीक्षा है। चलो आगरा, हम उस अहंकारी को दिखा देंगे कि सत्य की हमेशा विजय होती है। पूरा शहर सांस रोके हुए उस दिन का इंतजार करने लगा, जो आगरा के इतिहास को हमेशा के लिए बदलने वाला था। अध्याय 7 आत्मा का आईना। वह दिन आ ही गया। आगरा का मुख्य चौराहा एक विशाल अखाड़े में तब्दील हो चुका था। हजारों लोगों की भीड़ जमा थी। पेड़ों पर, छतों पर, जहां जिसे जगह मिली वह वहीं खड़ा था। सबके चेहरों पर जिज्ञासा, उम्मीद और भय का मिलाजुला भाव था। एक ऊंचे मंच पर शहंशाह अकबर अपने भव्य सिंहासन पर विराजमान थे। उनके चेहरे पर एक गंभीर शांति थी, लेकिन उनकी आंखें बीरबल को ढूंढ रही थीं, जो मंच के एक कोने में शांत भाव से खड़े थे। मंच के ठीक बीच में पीतल का वह विशाल पतीला रखा था। उसके नीचे लकड़ियों की धीमी आंच जल रही थी और पतीले के अंदर से हरे रंग का तरल और उसमें तैरती सोने की अशर्फियां एक भयावह और रहस्यमय आभा बिखेर रही थीं। तभी ढोलनगाड़ों और शंखों की ध्वनि के साथ मायावी बाबा ने अपने हजारों भक्तों की भीड़ के साथ प्रवेश किया। वह एक सजेधजे हाथी पर बैठा था और उसके भक्त उसकी जय जयकार कर रहे थे।
वह ऐसे चल रहा था जैसे कोई राजा युद्ध जीतकर लौट रहा हो। वह मंच पर चढ़ा और अकबर को नजरअंदाज करते हुए सीधे बीरबल के सामने आकर खड़ा हो गया। उसकी आंखों में अहंकार और चुनौती थी। बीरबल ने माइक उठाया। उनकी आवाज शांत लेकिन दृढ़ थी। आगरा के महान लोगों, आज हम किसी व्यक्ति को नहीं बल्कि एक विचार को परखने के लिए यहां जमा हुए हैं। क्या सत्य में शक्ति है? क्या ईमानदारी का कोई मूल्य है? यह आत्मा का आईना आज हमें यही बताएगा। उन्होंने बाबा की ओर मुड़कर कहा, हे महान सिद्ध पुरुष, आप त्याग और पवित्रता की मूरत हैं। आपके मन में लालच का कोई स्थान नहीं। कृपया आगे आए और इस पतीले में हाथ डालकर अपनी दिव्यता का प्रमाण दें, ताकि हम जैसे अज्ञानी लोगों की आंखें खुल सकें। यह एक सीधा और खुला प्रहार था। अब बाबा पीछे नहीं हट सकता था। वह दंभ भरी मुस्कान के साथ पतीले की ओर बढ़ा। उसने मन में सोचा, यह बीरबल की कोई चाल है। पानी जरूर गर्म होगा, लेकिन मैं भी कच्चा खिलाड़ी नहीं हूं। मैं हाथ डालने का नाटक करूंगा और फिर अपनी किसी माया से आग को बुझा दूंगा या पानी को ठंडा कर दूंगा। जीत तो मेरी ही होगी। वह पतीले के ठीक सामने खड़ा हो गया। उसने आंखें बंद कीं और जोर जोर से संस्कृत के श्लोकों का उच्चारण करने लगा, जिनका अर्थ उसे खुद भी नहीं पता था। पूरा माहौल गंभीर हो गया। लोगों ने अपनी सांसें थाम लीं। बाबा ने धीरे धीरे अपना दाहिना हाथ आगे बढ़ाया। उसकी उंगलियां पतीले के किनारे को छूने ही वाली थीं। भीड़ की धड़कनें तेज हो गईं। और तभी वह रुक गया। एक पल के लिए उसका हाथ हवा में ही जम गया। उसके दिमाग में एक बर्फीला ख्याल कौंधा। अगर यह बीरबल की कोई चाल न हुई तो? अगर यह सच में कोई चमत्कारी पतीला हुआ, जैसा कि यह दावा कर रहा है? मैं जानता हूं कि मैं कौन हूं। मेरा रोम रोम लालच से भरा है। मेरा पूरा अस्तित्व ही धोखे पर टिका है। अगर इस पतीले ने सच में मेरी आत्मा का कालापन पढ़ लिया और मेरा हाथ जलकर राख हो गया, सबके सामने? नहीं, नहीं, यह कतरा मैं नहीं उठा सकता। लेकिन दूसरा ख्याल और भी भयावह था। और अगर मैंने हाथ नहीं डाला तो मैं एक डरपोक, एक झूठा साबित हो जाऊंगा। मेरी सारी इज्जत, मेरा सारा साम्राज्य एक पल में खत्म हो जाएगा। वह फंस गया था, अपने ही बनाए अहंकार और लालच के जाल में। उसके माथे पर पसीने की मोटी मोटी बूंदें उभर आईं। उसका आत्मविश्वास, जो एक पहाड़ की तरह लग रहा था, अब रेत की तरह ढह रहा था। भीड़ में फुसफुसाहट शुरू हो गई। बाबा रुक क्यों गए? क्या उन्हें डर लग रहा है? बीरबल के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आई। यही वह क्षण था जिसका उन्हें इंतजार था। उन्होंने बुलंद आवाज में कहा, क्या हुआ महात्मा? आप तो त्रिकालदर्शी हैं। आपको किस बात का संशय? आपको किस बात का भय? डालिए हाथ, सिद्ध कीजिए कि आप सच्चे हैं। बाबा का चेहरा पीला पड़ गया। उसने घबराहट में एक कदम पीछे लिया और चिल्लाया, चुप रहो मूर्ख। तुम एक नास्तिक हो। तुम धर्म का अपमान कर रहे हो। यह कोई परीक्षा नहीं, यह पाखंड है। मैं इस अधर्म का हिस्सा नहीं बनूंगा। बीरबल जोर से हंसे और उनकी हंसी पूरे चौराहे पर गूंज गई। पाखंड तो आप हैं बाबा, और आज आपका पर्दाफाश हो गया है। यह पतीला नहीं, यह आपका ज़मीर है जो आपको रोक रहा है। यह आपका अपना काला दिल है जो आपको डरा रहा है। आप जानते हैं कि आप झूठे हैं। आप जानते हैं कि आप लालची हैं, इसीलिए आपकी हिम्मत नहीं हुई इस आईने में अपना चेहरा देखने की।
यह सुनना था कि भीड़ जैसे नींद से जाग गई। लोगों की आंखों पर बंधी अंधविश्वास की पट्टी एक झटके में उतर गई। उन्हें समझ आ गया कि जो व्यक्ति खुद अपने सच का सामना नहीं कर सकता, वह उन्हें क्या सच का रास्ता दिखाएगा। तभी बीरबल ने मंच के नीचे खड़े एक साधारण सिपाही को इशारा किया। वह सिपाही, जिसके चेहरे पर कोई डर नहीं था, आगे आया। उसने बिना एक पल सोचे अपना हाथ उस हरे तरल में डुबो दिया और अंदर से एक सोने की अशर्फी निकालकर सबको दिखाई। उसका हाथ बिल्कुल सही सलामत था। बीरबल ने गरजकर घोषणा की, मेरे प्यारे शहरवासियों, देखो, इस पतीले में कोई जादूटोना नहीं है। यह सिर्फ नीम और फूलों से रंगा हुआ ठंडा साधारण पानी है। यह आग या रसायन की परीक्षा नहीं थी, यह हिम्मत और ज़मीर की परीक्षा थी। इस पतीले को किसी मंत्र ने नहीं, आपके अपने लालच के डर ने चमत्कारी बनाया था। और इस परीक्षा में यह ढोंगी बाबा बुरी तरह से असफल हुआ है। सच का धमाका इतना जोरदार था कि मायावी बाबा के पैर लड़खड़ा गए। उसने भागने की कोशिश की, लेकिन तब तक अकबर के सैनिक उसे घेर चुके थे। भीड़ का मौन अब गुस्से के ज्वार में बदल चुका था। वही लोग जो कल तक उसकी आरती उतारते थे, आज उसे धोखेबाज कहकर उस पर पत्थर फेंक रहे थे। अध्याय 8, एक नई सुबह। शहंशाह अकबर के आदेश पर मायावी बाबा और उसके मुख्य चेलों को गिरफ्तार कर लिया गया। जब उसके आश्रम की तलाशी ली गई, तो वहां से तहखानों में छिपाया गया एक विशाल खजाना मिला। सोने की ईंटें, चांदी के बर्तन, हीरे जवाहरात और हजारों अशर्फिया। यह सब लोगों की अंधी श्रद्धा और लालच का फल था। अकबर ने हुक्म दिया कि इस खजाने से हर उस व्यक्ति को उसका धन लौटाया जाए जिसे बाबा ने ठगा था। दरबार में वे सभी मंत्री और दरबारी शर्म से सिर झुकाए खड़े थे जो बाबा का समर्थन कर रहे थे। बीरबल की परीक्षा ने सिर्फ बाबा का ही नहीं, उनका भी पर्दाफाश कर दिया था। अकबर ने उन्हें दंडित करने के बजाय एक मौका दिया। याद रखना, शहंशाह ने कहा, लालच एक आग है। यह पहले दूसरों को जलाती है, लेकिन अंत में खुद को ही भस्म कर देती है। आज तुम सब इस आग में जलने से बचे हो। इसे एक सबक समझना। उस रात चांदनी में नहाए आगरा किले की छत पर अकबर और बीरबल अकेले टहल रहे थे। अकबर ने एक गहरी संतोष की सांस, लेकिन बेहद महत्वाकांक्षी सरदार था। उसे शक की बिना पर पकड़ना सल्तनत के लिए अच्छा नहीं होता। अगले दिन मंत्री शमसुद्दीन अतगा खान ने आकर एक और शक जताया। आलमपनाह, मुझे लगता है कि यह किसी बाहरी ताकत का काम है। शायद उज़्बेकों या सफवियों ने हमारे किसी भेदी के जरिए यह करवाया हो ताकि सल्तनत में अफरातफरी मच जाए। हर कोई अपनी अपनी थ्योरी पेश कर रहा था। हर कोई एक दूसरे पर उंगली उठा रहा था। दरबार अब दरबार नहीं, बल्कि शक का एक अखाड़ा बन गया था, जहां हर कोई दूसरे को पटकनी देने की फिराक में था। वफादारी पर सवाल उठाए जा रहे थे। सालों पुराने रिश्ते एक झटके में टूट रहे थे। अकबर को महसूस हो रहा था कि उनका साम्राज्य बाहर से नहीं, बल्कि भीतर से खोखला हो रहा है। शहजादे की बीमारी अब सिर्फ एक बेटे की बीमारी नहीं रही थी, वह पूरे मुगल सल्तनत की बीमारी बन चुकी थी। एक रात अकबर अपने कक्ष में अकेले टहल रहे थे। उनका मन बेचैन था। उन्हें लगा जैसे दीवारें उन पर हंस रही हैं। उन्हें अपने ही साये से डर लगने लगा। उन्हें लगा कि वह एक ऐसे चक्रव्यूह में फंस गए हैं जिसका कोई तोड़ नहीं। तभी उनके ज़हन में एक नाम कौंधा। एक ऐसा नाम जो हमेशा तब सामने आता था जब सारी उम्मीदें खत्म हो जाती थीं। एक ऐसा शख्स जो तलवार से नहीं, अक्ल से लड़ता था, जो समस्याओं की जड़ तक पहुंचने का हुनर जानता था। बीरबल। बीरबल कुछ हफ्तों के लिए अपनी जागीर पर गए हुए थे।
अकबर ने फौरन एक तेज रफ्तार हरकारा दौड़ाया और हुक्म दिया कि बीरबल को 24 घंटे के भीतर आगरा में हाजिर किया जाए। अकबर जानते थे कि अगर कोई इस शक के वायरस का इलाज कर सकता है तो वह सिर्फ और सिर्फ बीरबल है, क्योंकि बीरबल सिर्फ समस्याओं का हल नहीं ढूंढते थे, वे इंसानी फितरत की गहराइयों को समझते थे। और यह समस्या किसी जिस्मानी मर्ज की नहीं बल्कि इंसानी फितरत की ही देन थी। अध्याय 2 बीरबल का आगमन और पड़ताल का पहला चरण। हरकारे का घोड़ा जब बीरबल की जागीर के द्वार पर रुका तो वह पसीने से तरबतर था। बीरबल उस समय अपने बगीचे में पौधों को पानी दे रहे थे, बिल्कुल शांत और निश्चिंत। शहंशाह का फरमान सुनकर उनके चेहरे पर चिंता की लकीरें उभर आईं, लेकिन उन्होंने अपनी सहजता नहीं खोई। वे जानते थे कि जब शहंशाह इतनी जल्दी में बुलाते हैं तो मामला गंभीर होता है। अगले दिन शाम ढलने से पहले बीरबल आगरा पहुंच गए। किले का माहौल देखकर ही उन्हें अंदाजा हो गया कि स्थिति कितनी विकट है। जो सिपाही हमेशा चुस्त और चौकन्ने रहते थे, वे भी एक दूसरे को घूर रहे थे। दरबारियों के चेहरे पर मुस्कुराहट की जगह एक अजीब सी बनावटी गंभीरता थी। हवा में एक भारीपन था, जैसे कोई अनकहा बोझ हर किसी के सीने पर रखा हो। बीरबल सीधे शहंशाह अकबर के हुजूर में पेश हुए। अकबर को उस हाल में देखकर बीरबल का दिल बैठ गया। दुनिया पर हुकूमत करने वाले शहंशाह आज एक लाचार पिता की तरह दिख रहे थे। बीरबल तुम आ गए, अकबर की आवाज में एक उम्मीद की किरण थी। तुम देख रहे हो क्या हो गया है? मेरा सलीम। मैंने सुना जहांपनाह, बीरबल ने अदब से कहा। आप फिक्र न करें, अल्लाह ने चाहा तो शहजादे जल्द सेहतमंद होंगे। क्या मैं उनसे मिल सकता हूं? अकबर बीरबल को लेकर शहजादे सलीम के कक्ष में गए। कमरा गुलाब जल और दवाओं की मिलीजुली गंध से भरा था। शहजादा सलीम बिस्तर पर आंखें मूंदे लेटे थे। उनका चेहरा चांद की तरह पीला पड़ चुका था। बीरबल ने उनके पास बैठकर कुछ देर तक बस उन्हें देखा। उन्होंने कमरे का मुआयना किया, खिड़कियों की बनावट, बिस्तर की दिशा, दीवारों पर टंगी तस्वीरें, हर छोटी बड़ी चीज। फिर वे हकीम अली गिलानी से मिले। हकीम साहब, आपने अब तक क्या क्या इलाज किया है और आपकी नजर में यह मर्ज क्या है? हकीम साहब ने अपनी लंबी दाढ़ी पर हाथ फेरते हुए कहा, बीरबल जी, मैंने अपनी पूरी जिंदगी में ऐसा मामला नहीं देखा जिसमें कोई जहर के निशान नहीं, कोई बुखार नहीं, कोई जाहिरी चोट नहीं। बस एक अजीब सी सुस्ती, एक वहम और एक गहरी उदासी है जिसने शहजादे को जकड़ लिया है। ऐसा लगता है जैसे उनकी रूह बीमार पड़ गई हो, जिस्म नहीं। बीरबल ने सिर हिलाया। रूह की बीमारी। इसके बाद बीरबल ने अपनी पड़ताल का तरीका अपनाया, जो सबसे अलग था। उन्होंने दरबारियों से सवाल नहीं पूछे, न ही किसी पर शक जाहिर किया। उन्होंने बस देखना और सुनना शुरू किया। वे बावर्ची खाने में गए और बावर्ची से यूं ही गपशप करने लगे। क्या बात है उस्ताद, आजकल खाने में वो पहले जैसी बात नहीं रही। क्या कोई परेशानी है? बावर्ची ने डरते डरते कहा, क्या बताए हुजूर, हर निवाले को 10 बार परखा जाता है। ऐसा लगता है जैसे हम बावर्ची नहीं, मुजरिम हैं। हर कोई हमें शक से देखता है। डर के मारे हाथ कांपते हैं, तो जायका कहां से आएगा? फिर वे अस्तबल में गए और साइसों से घोड़ों के बारे में बात करने लगे। बातों बातों में एक साइस ने कहा, हुजूर, अब तो अपने साथी पर भी भरोसा नहीं रहा। कल मेरे हिस्से का चारा कम था तो मुझे लगा कहीं मेरे साथी ने ही तो नहीं चुरा लिया। पहले कभी ऐसा ख्याल नहीं आता था। बीरबल ने महसूस किया कि यह शक का जहर सिर्फ महल के अंदर ही नहीं बल्कि हर जगह फैल चुका था।
यह एक संक्रामक बीमारी की तरह था जो एक से दूसरे को लग रहा था। अगले कुछ दिन बीरबल ने यही किया। वे कभी सिपाहियों के साथ बैठ जाते, कभी बागबानों के साथ। वे सबकी सुनते, लेकिन कुछ कहते नहीं। वे बस जानकारी इकट्ठा कर रहे थे, उस वायरस के फैलने के पैटर्न को समझ रहे थे। दरबार में मियां दो प्याजा, जो बीरबल को अपना प्रतिद्वंद्वी समझते थे, ने उन पर तंज कसा। देखिए जहांपनाह, हमने तो सोचा था कि बीरबल आएंगे तो कोई करिश्मा करेंगे। ये तो बस आवारागर्दी कर रहे हैं। कभी बावर्ची खाने में, कभी अस्तबल में। ऐसे शहजादे का इलाज होगा क्या? अकबर को भी थोड़ी बेसब्री हो रही थी, लेकिन उन्हें बीरबल पर भरोसा था। उन्होंने कहा, हर मर्ज का इलाज एक तरीके से नहीं होता। बीरबल को अपना काम करने दो। एक दिन बीरबल ने एक अजीब काम किया। उन्होंने शहंशाह से इजाजत लेकर ऐलान करवाया कि शहजादे के कमरे की पूरी तरह से तलाशी ली जाएगी, क्योंकि उन्हें किसी गुप्त चीज के छिपाए जाने का शक है। यह खबर आग की तरह फैल गई। अब हर किसी के मन में यह सवाल था कि बीरबल को क्या मिला। क्या उन्हें कोई जहर की पुड़िया मिली, कोई तावीज, या किसी साजिश का सबूत? बीरबल ने शहजादे के कमरे को अंदर से बंद करवा लिया और कई घंटों तक बाहर नहीं निकले। इस दौरान पूरा किला सांस रोके इंतजार करता रहा। राजा मान सिंह को लगा कि आज इफ्तिखार खान का पर्दाफाश हो जाएगा। इफ्तिखार खान को लगा कि शायद मान सिंह ने ही कुछ रखवा दिया हो और अब बीरबल उसे ढूंढ निकालेंगे। हर कोई अपने अपने हिसाब से कहानियां गढ़ रहा था। कई घंटों बाद जब बीरबल बाहर निकले तो उनके हाथ में एक छोटी सी मखमली थैली थी। उन्होंने उसे ऊंचा उठाकर सबको दिखाया। उनके चेहरे पर एक गंभीर भाव था। जहांपनाह, उन्होंने बुलंद आवाज में कहा, साजिश बहुत गहरी है। मुझे शहजादे के बिस्तर के नीचे से यह मिला है। सबकी आंखें उस थैली पर टिक गईं। अकबर ने बेचैनी से पूछा, क्या है इसमें बीरबल? बीरबल ने थैली खोली और उसमें से एक अजीब सी सूखी हुई जड़ निकाली। यह एक बहुत ही नायाब पौधे की जड़ है, जहांपनाह। यह हिमालय की उन घाटियों में मिलता है जहां इंसान का पहुंचना नामुमकिन है। इसे अगर खास तरीके से दिया जाए तो यह इंसान के दिमाग पर असर करती है, उसे सुस्त और वहमी बना देती है। यह कोई आम जहर नहीं, यह दिमाग का जहर है। दरबार में सन्नाटा छा गया। बीरबल ने अपनी बात पूरी की, इसे यहां तक लाने वाला कोई आम आदमी नहीं हो सकता। वह जरूर कोई बहुत पहुंचा हुआ और चालाक शख्स है। बीरबल के इस ऐलान ने आग में घी का काम किया। अब शक और भी गहरा हो गया। जो लोग पहले सिर्फ कानाफूसी कर रहे थे, अब वे खुलकर एक दूसरे पर इल्जाम लगाने लगे। बीरबल ने जानबूझकर इस आग को हवा दी थी। वे जानते थे कि जब तक छुपा हुआ दुश्मन बाहर नहीं आएगा, उसे पकड़ा नहीं जा सकता। और दुश्मन को बाहर लाने का सबसे अच्छा तरीका है उसे यह महसूस करवाना कि वह जीत रहा है। बीरबल ने अपनी चाल चल दी थी। अब बस इंतजार था कि इस चाल पर कौन अपनी अगली चाल चलता है। अध्याय 3, जाल और शिकारी। बीरबल द्वारा दिखाई गई रहस्यमयी जड़ ने दरबार के माहौल को पूरी तरह से बदल दिया था। अब शक किसी एक व्यक्ति पर नहीं, बल्कि हर उस व्यक्ति पर था जिसका पहुंचर सूख था। राजा मान सिंह और इफ्तिखार खान एक दूसरे को दुश्मन की तरह देखने लगे। दूसरे अमीर और उमरा भी गुटों में बंट गए। हर कोई अपनी बेगुनाही साबित करने और दूसरे को फंसाने की कोशिश में लग गया। बीरबल यह सब खामोशी से देख रहे थे। वे जानते थे कि असली अपराधी इस अफरातफरी का पूरा मजा ले रहा होगा। वह खुद को बहुत चालाक समझ रहा होगा कि उसने सबको आपस में ही उलझा दिया है।
बीरबल ने अपनी पड़ताल का अगला चरण शुरू किया। उन्होंने उस जड़ को अपने पास रखा और शाही हकीमों के साथ उस पर चर्चा करने का नाटक किया। उन्होंने जानबूझकर ऐसी जगहें चुनी जहां दरबार के जासूस आसानी से उनकी बातें सुन सकें। एक शाम वे हकीम अली गिलानी के साथ शाही बगीचे में टहल रहे थे। उन्होंने जोर से कहा, हकीम साहब, यह जड़ जितनी खतरनाक है उतनी ही नायाब भी। मुझे पता चला है कि पूरे हिंदुस्तान में सिर्फ एक ही वैद्य है जो इसके बारे में जानता है। वह उज्जैन में रहता है। मैंने उसे लाने के लिए हरकारा भेज दिया है। जब वह आएगा तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। वह सिर्फ इस जड़ को ही नहीं बल्कि उस हाथ को भी पहचान लेगा जिसने इसे इस्तेमाल किया है। यह बात, जैसी कि बीरबल को उम्मीद थी, फौरन असली अपराधी तक पहुंच गई। अब अपराधी के सामने दो रास्ते थे, या तो वह पकड़े जाने का इंतजार करे या फिर उज्जैन से आने वाले उस वैद्य को रास्ते में ही खत्म करवा दे। बीरबल ने इसी दूसरी संभावना पर अपना जाल बिछाया था। उन्होंने शहंशाह अकबर को भरोसे में लेकर एक योजना बनाई। उन्होंने उज्जैन के लिए सचमुच एक हरकारा नहीं भेजा बल्कि यह अफवाह फैलाई। फिर उन्होंने अपने कुछ सबसे भरोसेमंद जासूसों को आगरा से उज्जैन जाने वाले रास्ते पर तैनात कर दिया, लेकिन भेष बदलकर। वे व्यापारी, किसान और राहगीर बनकर रास्ते के हर सराय और हर पड़ाव पर नजर रखने लगे। दिन बीतते गए। दरबार में तनाव बढ़ता जा रहा था। शहजादे सलीम की हालत वैसी ही बनी हुई थी। अकबर बीरबल से बार बार पूछते, बीरबल, क्या तुम्हारी योजना काम करेगी? कहीं हम गलत रास्ते पर तो नहीं हैं? बीरबल बस यही कहते, जहां पनाह, सब्र का फल मीठा होता है। शिकारी जब अपने शिकार पर पूरी तरह से ध्यान लगाता है तो उसे अपने आसपास बिछे जाल का अंदाजा नहीं रहता। हमारा शिकारी भी जल्द ही कोई गलती करेगा। और आखिर वह गलती हुई। आगरा से लगभग 50 कोस दूर एक सराय में दो अजनबी व्यापारी रुके। बीरबल के जासूस, जो किसान के भेष में वहीं मौजूद थे, ने उनकी बातों पर कान लगाए। वे आपस में बात कर रहे थे कि उज्जैन से आने वाले उस बूढ़े हकीम को आगरा पहुंचने से पहले ही परलोक सिधार देना है। काम होते ही हमें भारी इनाम मिलेगा। बीरबल के जासूसों ने फौरन उन दोनों को पकड़ लिया। पहले तो उन्होंने कुछ भी बताने से इनकार कर दिया, लेकिन जब सख्ती की गई तो उन्होंने उस शख्स का नाम उगल दिया जिसने उन्हें यह काम सौंपा था। नाम सुनकर जासूसों के पैरों तले जमीन खिसक गई। यह कोई और नहीं बल्कि दरबार का एक ऊंचे पद पर बैठा अमीर इफ्तिखार खान का सबसे करीबी मुंशी करीमुल्लाह था। जब यह खबर बीरबल तक पहुंची तो उनके चेहरे पर संतोष की एक हल्की सी मुस्कान फैल गई। पहेली की कड़ियां अब जुड़ने लगी थीं। लेकिन बीरबल जानते थे कि सिर्फ एक मुंशी को पकड़ना काफी नहीं है। वह तो सिर्फ एक मोहरा था। असली खिलाड़ी तो पर्दे के पीछे बैठा था। उन्हें इफ्तिखार खान को रंगे हाथों पकड़ना था, और वह भी पूरे दरबार के सामने। बीरबल शहंशाह अकबर के पास पहुंचे। जहां पनाह, जाल में छोटी मछली फंस गई है। अब बड़ी मछली को बाहर निकालने का वक्त आ गया है। बीरबल ने अकबर को अपनी अगली योजना बताई, जो बहुत ही जोखिम भरी थी। अकबर पहले तो हिचकिचाए, लेकिन फिर बीरबल के आत्मविश्वास को देखकर मान गए। अगले दिन दरबारे खास में बीरबल ने एक और सनसनीखेज ऐलान किया। जहां पनाह और दरबार के सभी सदस्य, मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि उज्जैन का वैद्य तो नहीं आ सका, लेकिन मुझे इस जहरीली जड़ का तोड़ मिल गया है। सब चौंक गए। इफ्तिखार खान के चेहरे का रंग उड़ गया। उसे लगा कि उसकी योजना नाकाम हो गई। बीरबल ने आगे कहा, इसका तोड़ एक खास किस्म का मरहम है।
यह मरहम जब शहजादे के जिस्म पर लगाया जाएगा तो वे फौरन ठीक हो जाएंगे। लेकिन इस मरहम की एक खासियत है। बीरबल एक पल के लिए रुके, पूरे दरबार पर अपनी नजर दौड़ाई और फिर बोले, यह मरहम तभी असर करेगा जब इसे लगाने वाला शख्स पूरी तरह से पाक साफ और बेगुनाह हो। अगर किसी ऐसे शख्स ने इसे छू भी लिया जिसके मन में खोट है या जो इस साजिश में शामिल है, तो उस शख्स का हाथ फौरन काला पड़ जाएगा, जैसे कोयले से जल गया हो। यह सुनकर दरबार में कानाफूसी का एक नया दौर शुरू हो गया। यह कैसी शर्त थी? इफ्तिखार खान ने फौरन मौके का फायदा उठाते हुए कहा, यह तो बहुत खूब है। इससे तो कातिल खुद ब खुद सामने आ जाएगा। मैं शहंशाह का सबसे वफादार सेवक हूँ, मैं इस मरहम को लगाने के लिए तैयार हूँ। वह यह कहकर अपनी वफादारी साबित करना चाहता था। राजा मान सिंह ने भी कहा, मैं भी तैयार हूँ। देखते ही देखते कई दरबारी अपनी वफादारी साबित करने के लिए आगे आ गए। बीरबल मुस्कुराए, क्या बात है? शहंशाह के इतने वफादार देखकर दिल खुश हो गया। तो ठीक है, कल सुबह दरबार-ए-आम में यह रस्म अदा की जाएगी। एक एक करके आप सब आएंगे और उस मरहम को हाथ लगाएंगे। जो पाक साफ होगा उसका कुछ नहीं बिगड़ेगा और जो मुजरिम होगा वह पकड़ा जाएगा। शहजादे की सेहत के लिए हमें यह करना ही होगा। शहंशाह अकबर ने बीरबल की बात पर सहमति की मोहर लगा दी। दरबार बर्खास्त हो गया, लेकिन हर किसी के मन में एक तूफान छोड़ गया। इफ्तिखार खान अपने महल लौटा तो उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। बीरबल की यह शर्त अजीब थी। क्या सच में ऐसा कोई मरहम हो सकता है, या यह बीरबल की कोई चाल है? वह रात भर सो नहीं सका। अगर उसने मरहम को हाथ नहीं लगाया तो सब उस पर शक करेंगे, और अगर लगा दिया और बीरबल की बात सच निकली तो उसका हाथ काला पड़ जाएगा और वह सबके सामने पकड़ा जाएगा। वह एक ऐसे दोराहे पर खड़ा था जहां दोनों रास्ते तबाही की ओर जाते थे। उसे बीरबल की चालाकी पर गुस्सा आ रहा था। उसने सोचा, बीरबल बहुत चतुर बनता है। हो सकता है उसने मरहम में ही कुछ मिला रखा हो जो सबके हाथ काले कर दे। लेकिन अगर ऐसा है तो वह बेगुनाहों को कैसे बचाएगा? नहीं, जरूर इसमें कोई राज है। उसने फैसला किया। वह दरबार में जाएगा, सबके साथ खड़ा होगा, लेकिन आखिरी पल में कोई बहाना बनाकर मरहम को छूने से बच जाएगा। वह सोचेगा कि इस तरह वह शक के दायरे से भी बाहर रहेगा और पकड़ा भी नहीं जाएगा। वह नहीं जानता था कि उसका यही फैसला बीरबल के जाल का आखिरी और सबसे मजबूत फंदा था, जिसमें वह खुद चलकर फंसने जा रहा था। अध्याय 4, सच का आईना। अगली सुबह आगरा के किले का दीवान-ए-आम खचाखच भरा हुआ था। ऐसी भीड़ पहले कभी नहीं देखी गई थी। दरबारी, अमीर, उमरा, सिपाही और आम शहर के लोग भी इस अनोखी रस्म को देखने के लिए मौजूद थे। माहौल में एक अजीब सा तनाव और उत्सुकता थी। बीच में एक ऊंचे मंच पर शहंशाह अकबर अपने सिंहासन पर विराजमान थे। उनके चेहरे पर गंभीरता थी, लेकिन आंखों में एक चमक भी थी। उनके बगल में बीरबल खड़े थे। मंच पर एक छोटी सी मेज रखी थी, जिस पर सोने की एक कटोरी ढकी हुई रखी थी। सबको बताया गया था कि उसी कटोरी में वह चमत्कारी मरहम है। बीरबल ने आगे बढ़कर ऐलान किया, शहंशाह के हुक्म से यह रस्म शुरू की जाती है। दरबार के सभी सदस्य एक एक करके आएंगे और इस पाक मरहम को छूकर शहजादे सलीम के लिए अपनी नेकनीयती और वफादारी का सबूत देंगे। याद रहे, जिसके मन में चोर होगा उसका हाथ स्याह हो जाएगा। एक एक करके दरबारी आगे आने लगे। सबसे पहले राजा मान सिंह आए। उन्होंने गहरी सांस ली और अपना हाथ आगे बढ़ाया।
बीरबल ने कटोरी पर से कपड़ा हटाया। अंदर एक सफेद रंग का लेप था। मान सिंह ने उसे छुआ और अपना हाथ सबको दिखाया। हाथ बिल्कुल साफ था। भीड़ में से वाह वाह की आवाज आई। फिर एक एक करके बाकी दरबारी आते गए। मंत्री, सेनापति, सलाहकार, यहां तक कि दो प्याजा भी। जी थोड़े घबराए हुए थे, लेकिन जब उन्होंने मरहम को छुआ और उनका हाथ साफ रहा तो उन्होंने बड़ी शान से अपना हाथ सबको दिखाया, जैसे कोई जंग जीत ली हो। हर किसी का हाथ साफ निकल रहा था। अब बारी आई इफ्तिखार खान की। वह अपनी जगह से उठा और धीरे धीरे मंच की ओर बढ़ा। उसका चेहरा पसीने से भीग रहा था, हालांकि मौसम ठंडा था। उसकी चाल में वह आत्मविश्वास नहीं था जो हमेशा रहता था। वह मेज के पास पहुंचा। सबकी निगाहें उसी पर टिकी थीं। उसने कटोरी में रखे मरहम को देखा। उसका दिल जोर से धड़क रहा था। क्या करूं? छू लूं या नहीं? उसके दिमाग में जंग चल रही थी। अगर छू लिया और हाथ काला हो गया तो? अगर नहीं छुआ तो सब शक करेंगे। उसने एक आखिरी फैसला किया। उसने हाथ आगे बढ़ाया, लेकिन कटोरी को छूने से ठीक 1 इंच पहले ही रोक लिया और फिर झटके से पीछे खींच लिया। उसने ऐसा अभिनय किया जैसे उसने मरहम को छू लिया है। फिर वह मुड़ा और अपना हाथ ऊपर उठाकर सबको दिखाने लगा, यह जताने के लिए कि उसका हाथ भी साफ है। वह भीड़ की ओर देखकर मुस्कुराने की कोशिश कर रहा था। उसे लगा कि वह बीरबल को चकमा देने में कामयाब हो गया है। तभी बीरबल की गूंजती हुई आवाज ने पूरे दीवाने-आम को कंपा दिया। सिपाहियों, पकड़ लो इस गद्दार को। यही है असली मुजरिम। सब हैरान रह गए। इफ्तिखार खान हक्का बक्का होकर बीरबल को देखने लगा। यह क्या कह रहे हो तुम, बीरबल? मेरा हाथ तो बिल्कुल साफ है। देखो, उसने फिर से अपना साफ हाथ सबको दिखाया। बीरबल शांत भाव से मुस्कुराए। इफ्तिखार खान, तुम्हारा हाथ साफ है, यही तुम्हारी सबसे बड़ी गलती है। यही तुम्हारा सबसे बड़ा सबूत है। दरबार में बैठे लोग कुछ समझ नहीं पाए। अकबर ने पूछा, बीरबल, साफ साफ बताओ, क्या माजरा है? बीरबल ने उस सोने की कटोरी को उठाया और उसे उलट दिया। उसमें से कोई मरहम नहीं, बल्कि साधारण चंदन का लेप जमीन पर गिर गया। जहां पनाह, बीरबल ने बोलना शुरू किया, इस कटोरी में कोई चमत्कारी मरहम नहीं था। इसमें सिर्फ साधारण चंदन का लेप था। न ही इसमें कोई ऐसी शक्ति थी जो किसी का हाथ काला कर दे। यह तो सिर्फ एक मनोवैज्ञानिक चाल थी। उन्होंने इफ्तिखार खान की ओर इशारा करते हुए कहा, मैंने यह शर्त इसलिए रखी थी क्योंकि मैं जानता था कि जो बेगुनाह है उसे किसी बात का डर नहीं होगा। वह आएगा और बिना झिझके मरहम को छुएगा। लेकिन जिसके मन में चोर होगा वह डरेगा। उसे डर होगा कि कहीं बीरबल की बात सच न हो जाए। वह पकड़े जाने के डर से मरहम को छूने की हिम्मत ही नहीं करेगा। बीरबल ने अपनी आवाज और बुलंद की। यहाँ मौजूद हर दरबारी, जिसे अपनी बेगुनाही पर यकीन था, उसने आकर इस लेप को छुआ। लेकिन इफ्तिखार खान, यह अकेला ऐसा शख्स है जो डर गया। इसने सिर्फ छूने का नाटक किया, लेकिन असल में कटोरी को छुआ ही नहीं। इसीलिए यहाँ मौजूद हर बेगुनाह का हाथ चंदन की सफेदी से थोड़ा बहुत सना हुआ है, लेकिन इस मुजरिम का हाथ जरूरत से ज्यादा साफ है। बीरबल ने एक सिपाही को इशारा किया। सिपाही आगे बढ़ा और इफ्तिखार खान का हाथ पकड़कर ऊपर उठा दिया। अब सबने ध्यान से देखा। बाकी दरबारियों के हाथ पर चंदन का हल्का सा निशान था, लेकिन इफ्तिखार खान का हाथ बिल्कुल कोरा था, एकदम साफ। सच्चाई एक आईने की तरह सबके सामने थी। इफ्तिखार खान का चेहरा डर से सफेद पड़ गया।
वह समझ गया कि वह बीरबल के बुने जाल में बुरी तरह फंस चुका है। यह झूठ है, यह साजिश है, वह चिल्लाया। साजिश तो तुमने रची थी, इफ्तिखार खान, बीरबल ने कहा। तुम्हारे भेजे हुए दोनों हत्यारे जो उज्जैन के वैद्य को मारने जा रहे थे, हमारी गिरफ्त में हैं और उन्होंने तुम्हारा नाम उगल दिया है। यह सुनना था कि इफ्तिखार खां। निश्चित रूप से प्रस्तुत है लालच का वायरस और बीरबल की परीक्षा पर आधारित एक विस्तृत शब्दों की कहानी। लालच का वायरस और बीरबल की परीक्षा। अध्याय 1। आगरा की शांत सुबह। मुगल सल्तनत की राजधानी आगरा की सुबह हमेशा की तरह ही रोशन और जीवंत थी। यमुना के किनारे बने भव्य आगरा के किले से शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर की हुकूमत का सूरज पूरे हिंदुस्तान पर चमक रहा था। शहर की गलियों में जिंदगी की चहल पहल शुरू हो चुकी थी। कहीं दूध वाले की आवाज गूंज रही थी, तो कहीं मंदिरों की घंटियां और मस्जिदों से आती अजान की आवाजें एक दूसरे में घुल मिलकर एक अनूठा संगीत बना रही थीं। बाजारों में दुकानें सज रही थीं, कारीगर अपने औजारों को तेज कर रहे थे और बच्चे गलियों में शोर मचाते हुए खेल रहे थे। सब कुछ सामान्य था, एक ऐसी शांति जो समृद्धि और सुशासन का प्रतीक थी। शहंशाह अकबर अपने दीवान-ए-आम में बैठने की तैयारी कर रहे थे। उनके नवरत्नों में से एक, राजा बीरबल, अपने सहज ज्ञान और हाजिर जवाबी के लिए पूरे साम्राज्य में प्रसिद्ध थे। वह न केवल शहंशाह के सलाहकार थे, बल्कि उनके सबसे करीबी दोस्त भी थे। उस सुबह भी बीरबल दरबार में जाने से पहले अपने बगीचे में टहल रहे थे। उनकी नजर एक माली पर पड़ी जो फूलों को पानी दे रहा था। काशीराम, बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, आज ये गेंदे के फूल कुछ ज्यादा ही खिले हुए लग रहे हैं। क्या कोई विशेष बात है? काशीराम, एक बूढ़ा और ईमानदार माली जो सालों से बीरबल की सेवा में था, ने झुककर सलाम किया। हुजूर, आपकी पारखी नजर को क्या धोखा दे सकता है? आज इन्हें देखकर मन प्रसन्न हो गया, तो सोचा थोड़ा अतिरिक्त पानी और खाद दे दूं। ये भी तो हमारी संतान जैसे ही हैं। जितनी सेवा करो उतना ही फल देते हैं। बीरबल ने उसकी बात पर सिर हिलाया। वो सच कहा काशीराम। निस्वार्थ सेवा और संतोष ही जीवन का असली धन है। यह बातचीत छोटी थी, लेकिन यह उस समय के आगरा की आत्मा को दर्शाती थी, जहां लोग अपने काम से प्यार करते थे और छोटी छोटी चीजों में खुशियां ढूंढ लेते थे। लेकिन उन्हें क्या पता था कि इस शांत और संतोषी शहर की नींव को हिलाने के लिए एक अदृश्य दुश्मन, एक मानसिक वायरस, अपनी जड़ें फैलाने की तैयारी कर रहा था। अध्याय 2। पहली फुसफुसाहट। कुछ दिन बाद शहर के मुख्य बाजार मीना बाजार में, जहां हमेशा रौनक रहती थी, एक अजीब सी घटना घटी। लच्छू हलवाई, जिसकी जलेबियां पूरे आगरा में मशहूर थीं, अपनी दुकान पर बैठा ग्राहकों की भीड़ से निपट रहा था। तभी एक ग्राहक ने शिकायत की, लच्छू भाई, आज जलेबी का वजन कम लग रहा है। रोज तो तोला भर ज्यादा ही तौलते थे, आज कांटा बराबर पर ही रोक दिया। लच्छू, जो हमेशा अपनी उदारता के लिए जाना जाता था, अचानक चिढ़कर बोला, तो क्या मुफ्त में दे दूं? जितना पैसा दोगे उतना ही माल मिलेगा। जमाना बदल गया है, अब दरियादिली से घर नहीं चलता। ग्राहक हैरान रह गया। यह वही लच्छू था जो अक्सर बच्चों को एक दो जलेबी यूं ही चखा दिया करता था। आसपास के दुकानदारों ने भी इस बदलाव को महसूस किया। कुछ ही दूर रहीम चाचा, जो कपड़े का व्यापार करते थे, एक ग्राहक से मोलभाव पर इस कदर उलझे कि बात हाथापाई तक आ पहुंची। कारण चंद सिक्कों का फर्क। ये छोटी छोटी घटनाएं थीं, जिन्हें ज्यादातर लोगों ने नजरअंदाज कर दिया, लेकिन ये एक बड़ी बीमारी के पहले लक्षण थे।
एक ऐसा वायरस जो हवा या पानी से नहीं बल्कि कानों और मन से फैल रहा था। लालच का वायरस। बीरबल, जो अक्सर भेष बदलकर शहर का हाल जानने निकलते थे, ने भी इन बदलावों को महसूस किया। उन्होंने देखा कि लोग अब एक दूसरे को शक की निगाह से देख रहे थे। दोस्तों में पैसों को लेकर बहस हो रही थी, पड़ोसी एक दूसरे की संपत्ति पर नजर गड़ाए हुए थे। हर किसी की आंखों में एक अजीब सी अतृप्ति और अधिक पाने की हवस दिखाई दे रही थी। उन्हें लगा जैसे शहर की हवा में संतोष की नमी कम हो गई है और उसकी जगह लालच की शुष्क गर्मी ने ले ली है। एक शाम वह एक सराय में बैठे थे, जहां कुछ मुसाफिर और स्थानीय लोग बात कर रहे थे। एक आदमी ने कहा, अरे, तुमने मायावी बाबा के बारे में सुना है? कहते हैं उनके पास एक ऐसा मंत्र है जिसे जपने से इंसान रातों रात अमीर बन जाता है। दूसरे ने उत्सुकता से पूछा, कहाँ रहते हैं ये बाबा? शहर के बाहर जंगल की सीमा पर उन्होंने अपना डेरा जमाया है। कहते हैं जो भी सच्ची श्रद्धा से उनके पास जाता है, उसकी झोली सोने चांदी से भर जाती है। मेरा पड़ोसी गया था, आज देखो नया घर बनवाने की बात कर रहा है। बीरबल के कान खड़े हो गए। मायावी बाबा, यह नाम उन्होंने पहली बार सुना था। उन्हें दाल में कुछ काला नजर आया। उन्होंने महसूस किया कि शहर में फैल रही इस बेचैनी और लालच का स्रोत शायद यही बाबा हो सकता है। अध्याय 3, महामारी का प्रकोप। अगले कुछ हफ्तों में स्थिति बद से बदतर हो गई। लालच का वायरस अब केवल बाजारों तक सीमित नहीं रहा था, यह घरों, दफ्तरों और यहां तक कि शाही दरबार की दीवारों को भी लांघ चुका था। शहर में चोरी और धोखाधड़ी की घटनाएं बढ़ गईं। दूध में पानी मिलाना, अनाज में कंकड़ मिलाना और कम तौलना आम बात हो गई थी। रिश्ते नाते तार तार हो रहे थे। भाई भाई से जमीन के एक छोटे से टुकड़े के लिए लड़ रहा था। पति पत्नी के बीच गहनों को लेकर झगड़े हो रहे थे। लोगों की प्राथमिकताएं बदल गई थीं। इंसानियत, प्रेम और विश्वास जैसी भावनाएं धन और संपत्ति की चाहत के नीचे दबकर रह गई थीं। यह वायरस अब अकबर के दरबार तक भी पहुंच गया था। मंत्री और दरबारी, जो पहले साम्राज्य की भलाई के लिए बहस करते थे, अब अपनी जागीरें बढ़ाने, अपने भत्ते बढ़वाने और एक दूसरे को नीचा दिखाने की होड़ में लगे रहते थे। एक दिन दीवाने खास में एक मंत्री ने दूसरे पर उसकी जागीर से अवैध कर वसूलने का आरोप लगाया। बात इतनी बढ़ी कि दोनों ने तलवारें निकाल लीं। अकबर को बीच बचाव करना पड़ा। शहंशाह अकबर इस स्थिति से बहुत चिंतित थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि उनकी प्रजा को अचानक क्या हो गया है। जिस आगरा पर उन्हें नाज था, वह अब स्वार्थ और लालच का अखाड़ा बनता जा रहा था। उन्होंने अपने सबसे भरोसेमंद सलाहकार बीरबल को तलब किया। बीरबल, अकबर ने गहरी चिंता के साथ कहा, यह क्या हो रहा है हमारे शहर में? ऐसा लगता है जैसे हर किसी पर कोई भूत प्रेत का साया पड़ गया है। लोग एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए हैं। हर तरफ सिर्फ पैसे और सोने की बात होती है। हमारी प्रजा की आत्मा को क्या हो गया है? बीरबल ने अदब से सिर झुकाया। आलमपनाह, यह किसी भूत प्रेत का साया नहीं, बल्कि उससे भी ज्यादा खतरनाक चीज है। यह लालच का वायरस है। एक ऐसी बीमारी जो इंसान के विवेक को खा जाती है और उसे एक अतृप्त जानवर बना देती है। लालच का वायरस, अकबर ने हैरानी से दोहराया। इसका क्या मतलब है? जहां पनाह, इसका मतलब है कि लोगों के मन में यह विश्वास बिठा दिया गया है कि मेहनत और संतोष से नहीं, बल्कि किसी चमत्कार या शॉर्टकट से अमीर बना जा सकता है। और मुझे शक है कि इस वायरस को फैलाने वाला कोई और नहीं, बल्कि शहर के बाहर डेरा जमाए बैठा एक ढोंगी मायावी बाबा है। अकबर की आंखों में गुस्सा भर आया।
एक ढोंगी बाबा की यह मजाल कि वह हमारी सल्तनत की नींद को हिला दे। सेना भेजकर उसे अभी गिरफ्तार करवाओ। बीरबल ने शांति से कहा, नहीं जहांपनाह, जल्दबाजी से काम बिगड़ सकता है। यह समस्या तलवार से नहीं, अक्ल से हल होगी। हजारों लोग उस बाबा के अंधभक्त बन चुके हैं। अगर हमने उसे जबरदस्ती पकड़ा तो दंगा भड़क सकता है। लोग हमें ही धर्म विरोधी समझने लगेंगे। हमें पहले इस वायरस का इलाज ढूंढना होगा। बाबा तो खुद ब खुद पकड़ में आ जाएगा। अकबर ने गहरी सांस ली। तो फिर क्या किया जाए बीरबल? यह तुम्हारी परीक्षा है। तुम्हें इस शहर को, इस सल्तनत को इस नामुराद वायरस से बचाना होगा। बीरबल की आंखों में एक दृढ़ संकल्प की चमक थी। मुझे कुछ समय दीजिए जहांपनाह। मैं इस मायावी बाबा की हकीकत सबके सामने लाकर रहूंगा और आगरा को इस लालच के रोग से मुक्त कराऊंगा। अध्याय 4 बीरबल की तहकीकात। बीरबल ने अपनी योजना पर काम करना शुरू कर दिया। उन्होंने एक साधारण किसान का भेष बदला, फटे पुराने कपड़े पहने, चेहरे पर धूल मली और चल पड़े शहर के बाहरी इलाके की ओर, जहां मायावी बाबा का आश्रम था। वह जानना चाहते थे कि यह बाबा आखिर किस तरह लोगों को अपने जाल में फंसाता है। जैसे ही वह आश्रम के पास पहुंचे, उन्हें एक अजीब सा माहौल देखने को मिला। चारों तरफ लोगों की भीड़ थी, अमीर, गरीब, व्यापारी, किसान, हर वर्ग के लोग। सबकी आंखों में एक ही उम्मीद थी, धन पाने की उम्मीद। हवा में अगरबत्तियों और धूप के धुएं के साथ साथ एक अजीब सी बेचैनी और हवस की गंध घुली हुई थी। बीच में एक ऊंचे चबूतरे पर बाघ की खाल बिछाए मायावी बाबा बैठा था। उसकी लंबी दाढ़ी, जटाधारी बाल और भस्म रमा हुआ शरीर उसे किसी तपस्वी जैसा रूप दे रहे थे। लेकिन उसकी आंखों में एक धूर्त चमक थी, जिसे बीरबल ने तुरंत पहचान लिया। बाबा ऊंची आवाज में प्रवचन दे रहा था, क्यों पड़े हो इस दुनिया के जंजाल में? क्यों करते हो दिन रात मेहनत, जब खजाना तुम्हारे भीतर ही छिपा है? मैं तुम्हें वह गुप्त मंत्र दूंगा, वह चमत्कारी ताबीज दूंगा, जिससे धन की देवी लक्ष्मी स्वयं तुम्हारे दरवाजे पर दस्तक देगी। बस जरूरत है सच्ची श्रद्धा और एक छोटे से दान की। जैसे ही उसने दान की बात की, उसके चेले हाथ में थालियां लेकर भीड़ में घूमने लगे। लोग अपनी श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार सोने चांदी के सिक्के, गहने और अशर्फियां उन थालियों में डालने लगे। बीरबल ने देखा कि जो जितना बड़ा दान दे रहा था, बाबा उसे उतनी ही गर्मजोशी से आशीर्वाद दे रहा था। बीरबल भीड़ में घुल मिल गए और लोगों की बातें सुनने लगे। एक आदमी दूसरे से कह रहा था, मैंने अपना खेत गिरवी रखकर बाबा को दान दिया है। देखना, कल तक मैं शहर का सबसे बड़ा सेठ बन जाऊंगा। एक औरत अपनी सोने की चूड़ियां उतारकर दानपात्र में डाल रही थी। उसके चेहरे पर दुख नहीं, बल्कि एक अजीब सा जुनून था। बीरबल समझ गए कि बाबा का खेल क्या है। वह लोगों के मन में छुपे लालच को हवा दे रहा था। वह उन्हें मेहनत के रास्ते से भटकाकर चमत्कार के भ्रम में उलझा रहा था। वह उनकी संपत्ति भी हड़प रहा था और उन्हें मानसिक रूप से अपना गुलाम भी बना रहा था। बीरबल ने कुछ और दिन वहां बिताए। उन्होंने बाबा के कुछ चमत्कारों की भी पड़ताल की। एक बार बाबा ने हवा में हाथ लहराकर भभूत निकाली। बीरबल ने ध्यान से देखा और पाया कि बाबा की चौड़ी आस्तीन में एक छोटी सी थैली छिपी थी, जिससे वह बड़ी सफाई से भभूत निकाल लेता था। एक और बार उसने एक भक्त के दिए पानी को मीठा कर दिया। बीरबल को पता था कि यह पोटेशियम परमैंगनेट का कमाल नहीं, बल्कि हाथ की सफाई से डाली गई शक्कर की पुड़िया का कमाल है। वह समझ गए कि यह बाबा कोई सिद्ध पुरुष नहीं, बल्कि एक शातिर धोखेबाज, एक मनोवैज्ञानिक और एक जादूगर का मिश्रण है। उसे हराने के लिए उसी के खेल को खेलना होगा।
अध्याय 5 दरबार में टकराव। पूरी जानकारी इकट्ठा करने के बाद बीरबल वापस महल लौटे और सीधे शहंशाह अकबर के पास पहुंचे। उन्होंने अपनी पूरी तहकीकात का ब्यौरा अकबर को सुनाया। आलमपनाह, वह बाबा एक नंबर का पाखंडी है। वह लोगों के लालच का फायदा उठाकर उन्हें लूट रहा है और पूरे समाज में जहर घोल रहा है। अकबर यह सुनकर आगबबूला हो गए। तो फिर इंतजार किस बात का है बीरबल? मैं अभी हुक्म देता हूं कि उसे और उसके चेलों को पकड़कर कालकोठरी में डाल दिया जाए। तभी दरबार में मौजूद एक मंत्री मीर बख्शी, जो खुद भी बाबा का भक्त बन चुका था, बोल पड़ा, गुस्ताखी माफ जहांपनाह, लेकिन बीरबल एक सिद्ध महात्मा का अपमान कर रहे हैं। मैंने स्वयं अपनी आंखों से उनके चमत्कार देखे हैं। वह कोई ढोंगी नहीं, दिव्य पुरुष हैं। एक और दरबारी, जो अपनी जमीन का मुकदमा जीतने के लिए बाबा को भारी दान देकर आया था, कहने लगा, हाँ हुजूर, बीरबल शायद उनकी लोकप्रियता से जल रहे हैं। हमें किसी संत महात्मा के खिलाफ कोई कदम नहीं उठाना चाहिए, वरना अनर्थ हो जाएगा। देखते ही देखते पूरा दरबार दो गुटों में बंट गया। एक तरफ अकेले बीरबल थे और दूसरी तरफ वे सभी दरबारी जिनकी आंखों पर लालच की पट्टी बंधी थी। वे बाबा का बचाव इसलिए नहीं कर रहे थे कि उन्हें उस पर अगाध श्रद्धा थी, बल्कि इसलिए कि उन्हें उम्मीद थी कि बाबा उन्हें और अमीर बना देगा। बीरबल के लिए यह एक बड़ी परीक्षा थी। अब उन्हें सिर्फ बाबा को ही नहीं, बल्कि अपने ही दरबारियों के अंधविश्वास और लालच को भी परास्त करना था। अकबर एक दुविधा में पड़ गए। वह बीरबल पर पूरा भरोसा करते थे, लेकिन वह अपने दरबारियों के भारी विरोध को भी नजरअंदाज नहीं कर सकते थे। अगर उन्होंने जबरदस्ती की तो यह बात प्रजा तक पहुंच सकती थी और विद्रोह का खतरा था। उन्होंने बीरबल से कहा, बीरबल, मैं तुम्हारी बात मानता हूं, लेकिन तुम देख रहे हो दरबार का क्या हाल है। तुम्हें कोई ऐसा सबूत पेश करना होगा जिसे कोई झुठला न सके। तुम्हें इस बाबा का पर्दाफाश सबके सामने खुले आम करना होगा। बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, जो हुक्म जहांपना। मुझे बस आपकी इजाजत और कुछ संसाधनों की जरूरत है। मैं एक ऐसा नाटक रचूंगा जिसमें यह मायावी बाबा खुद अपने ही जाल में फंस जाएगा और उसका असली चेहरा पूरी दुनिया के सामने आ जाएगा। अकबर ने बीरबल के कंधे पर हाथ रखा। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। जाओ और इस शहर को बचा लो। अध्याय 6 बीरबल का मास्टर स्ट्रोक, सच्चाई की कसौटी। बीरबल ने अपनी योजना पर काम करना शुरू किया। यह एक ऐसी योजना थी जो मनोवैज्ञानिक स्तर पर काम करती थी, जो लालच को लालच से ही काटने वाली थी। सबसे पहले उन्होंने शाही खजाने से 100 सोने की अशर्फियां लीं और उन्हें एक बड़े से पीतल के पतीले में डाल दिया। फिर उन्होंने पूरे आगरा में ढिंढोरा पिटवा दिया। सुनो, सुनो, सुनो। शहंशाह अकबर के सबसे बुद्धिमान सलाहकार राजा बीरबल ने एक महान यज्ञ का आयोजन किया है। यह सच्चाई का यज्ञ है। इस यज्ञ में एक चमत्कारी पतीला रखा जाएगा। इस पतीले में एक विशेष जड़ी बूटियों से बना घोल होगा। जो भी व्यक्ति जिसके मन में रत्ती भर भी लालच, कपट या बेईमानी नहीं है, वह अगर इस पतीले में हाथ डालेगा तो पतीले में रखी सोने की अशर्फियां दोगुनी हो जाएंगी। लेकिन अगर किसी लालची या बेईमान व्यक्ति ने इसमें हाथ डाला तो उसका हाथ उसी क्षण जलकर राख हो जाएगा। यह सच्चाई की कसौटी है। शहंशाह ने सभी नगरवासियों को और विशेष रूप से मायावी बाबा को इस यज्ञ में शामिल होने का निमंत्रण दिया है, ताकि दुनिया देख सके कि सबसे सच्चा और पवित्र कौन है। यह घोषणा जंगल की आग की तरह पूरे शहर में फैल गई। लोगों में खलबली मच गई। हर कोई इस चमत्कारी पतीले के बारे में बात कर रहा था।
लालची लोगों के मन में लड्डू फूट रहे थे। वे सोचने लगे, अगर हम सच्चे साबित हो गए तो हमारी अशर्फियां दोगुनी हो जाएंगी। मायावी बाबा तक भी यह खबर पहुंची। वह जोर जोर से हंसा। यह बीरबल मुझे चुनौती दे रहा है। मूर्ख, उसे नहीं पता कि मैं कितना बड़ा सिद्ध हूं। मैं तो जरूर जाऊंगा और अपनी शक्तियों से उन सारी अशर्फियों को अपना बना लूंगा। पूरी प्रजा के सामने बीरबल की हार होगी और मेरी जीत। उसने अपने भक्तों को इकट्ठा किया और कहा, चलो हम सब चलेंगे और उस अहंकारी बीरबल को सबक सिखाएंगे। सत्य की हमेशा जीत होती है और मैं ही सत्य हूं। अध्याय 7 क्लाइमेक्स यज्ञ का दिन। यज्ञ का दिन आ गया। शहर के सबसे बड़े चौराहे पर एक विशाल मंच बनाया गया था। मंच के बीचों बीच वह बड़ा सा पीतल का पतीला रखा था, जिसके नीचे हल्की हल्की आग जल रही थी। पतीले के अंदर से एक रहस्यमयी हरे रंग का तरल पदार्थ झांक रहा था, जिसमें सोने की अशर्फियां चमक रही थीं। देखने में यह दृश्य बहुत ही भयावह और रहस्यमयी लग रहा था। हजारों की संख्या में लोग जमा थे। शहंशाह अकबर अपने सिंहासन पर विराजमान थे और उनके बगल में बीरबल खड़े थे। थोड़ी देर में मायावी बाबा अपने चेलों की भीड़ के साथ वहां पहुंचा। उसे देखकर उसके भक्तों ने जय जयकार करना शुरू कर दिया। बीरबल ने माइक हाथ में लिया और बुलंद आवाज में कहा, आगरा के वासियों, आज सत्य और असत्य का फैसला होगा। आज दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। यह पतीला कोई साधारण पतीला नहीं है, यह न्याय का पतीला है। यह ईमानदार को इनाम देगा और बेईमान को सजा। उन्होंने आगे कहा, हम इस परीक्षा की शुरुआत शहर के सबसे पवित्र और त्यागी पुरुष मायावी बाबा से करना चाहेंगे। बाबा, कृपया आगे आए और अपनी पवित्रता का प्रमाण देकर हम सबको कृतार्थ करें। आप हाथ डालेंगे तो ये 100 अशर्फियां तुरंत 200 हो जाएंगी, जो आपकी पवित्रता का सबसे बड़ा सबूत होगा। सारी नजरें अब मायावी बाबा पर टिक गईं। बाबा आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ा। वह जानता था कि यह सब ढोंग है। उसे लगा कि बीरबल ने कोई चालाकी की है, शायद पतीले में गर्म पानी भर दिया है। लेकिन वह भी कम शातिर नहीं था। उसने सोचा कि मैं हाथ डालने का नाटक करूंगा और फिर कोई चमत्कार दिखाकर बीरबल को ही झूठा साबित कर दूंगा। वह पतीले के पास पहुंचा। उसने अपनी आंखें बंद कीं और कुछ मंत्र बुदबुदाने लगा। फिर उसने धीरे धीरे अपना हाथ पतीले की ओर बढ़ाया। जैसे ही उसका हाथ पतीले के तरल के करीब पहुंचा, उसके मन में एक ख्याल आया। अगर बीरबल ने सच में कोई ऐसी चीज इसमें मिला दी हो जिससे हाथ जल जाए। अगर मैं लालची हूं, और मैं तो हूं, मेरा तो पूरा अस्तित्व ही लालच पर टिका है, तो क्या मेरा हाथ सच में जल जाएगा? अगर हाथ जल गया तो मेरी सारी इज्जत, सारा ढोंग मिट्टी में मिल जाएगा। और अगर मैंने हाथ नहीं डाला तो लोग मुझे डरपोक और झूठा समझेंगे। वह एक पल के लिए ठिठक गया। उसकी सांसें तेज हो गईं। उसके माथे पर पसीने की बूंदें छलक आईं। भीड़ में कानाफूसी शुरू हो गई। बाबा रुक क्यों गए? बीरबल मुस्कुराए। यही तो वह चाहते थे। उन्होंने कहा, क्या हुआ बाबा? आप तो परम ज्ञानी हैं, आपको किस बात का भय? डालिए हाथ और साबित कीजिए अपनी सच्चाई। बाबा के पास अब कोई रास्ता नहीं बचा था। वह बुरी तरह फंस चुका था। उसका आत्मविश्वास डगमगा गया। उसने घबराकर अपना हाथ पीछे खींच लिया और चिल्लाकर बोला, मैं इस पाखंड में हिस्सा नहीं ले सकता। यह धर्म का अपमान है। बीरबल एक नास्तिक है, यह सब उसी की चाल है। बीरबल ने जोरदार ठहाका लगाया। चाल तो आप चल रहे थे बाबा, और आज आप अपनी ही चाल में फंस गए। अगर आप सच्चे होते
तो आपको डर नहीं लगता। लेकिन आप जानते हैं कि आपका दिल लालच और कपट से काला हो चुका है। आप जानते हैं कि आप सबसे बड़े बेईमान हैं, इसीलिए आपकी हिम्मत नहीं हुई इस पतीले में हाथ डालने की। यह सुनना था कि भीड़ में सन्नाटा छा गया। लोगों की आंखों से अंधविश्वास की पट्टी उतरने लगी। उन्हें समझ आ गया कि जो व्यक्ति खुद एक छोटी सी परीक्षा से डर गया, वह उन्हें क्या चमत्कार दिखाएगा। बाबा के भक्त जो उसे भगवान मान रहे थे, अब उसे शक की निगाह से देखने लगे। तभी बीरबल ने एक सिपाही को इशारा किया। सिपाही आगे आया और बिना किसी हिचकिचाहट के अपना हाथ उस पतीले में डाल दिया और एक अशर्फी निकालकर दिखाई। उसका हाथ बिल्कुल सही सलामत था। बीरबल ने घोषणा की, देखा आप सबने, इस पतीले में कोई जादू नहीं है। इसमें सिर्फ नीम और फूलों से रंगा हुआ सामान्य ठंडा पानी है। यह परीक्षा आग या पानी की नहीं, यह परीक्षा आपके ज़मीर की थी, आपकी अंतरात्मा की थी। और इस परीक्षा में यह ढोंगी बाबा बुरी तरह फेल हो गया है। अध्याय 8 वायरस का अंत और एक नई सुबह। सच सामने आते ही भगड़ मच गई। मायावी बाबा ने भागने की कोशिश की, लेकिन सैनिकों ने उसे और उसके मुख्य चेलों को पकड़ लिया। लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। वे धोखेबाज धोखेबाज के नारे लगाने लगे। जिन लोगों ने उसे अपना सब कुछ दान कर दिया था, वे अब अपना सिर पीट रहे थे। अकबर ने सैनिकों को आदेश दिया कि बाबा के आश्रम पर छापा मारा जाए। वहां से लोगों द्वारा दान में दिया गया अपार धन, सोने, चांदी, हीरे जवाहरात का एक बड़ा खजाना बरामद हुआ। अकबर ने हुक्म दिया कि यह सारा धन उन सभी लोगों को लौटा दिया जाए जिनसे यह ठगा गया था। दरबार में जो मंत्री और दरबारी बाबा का पक्ष ले रहे थे, वे शर्म से सिर झुकाए खड़े थे। उनकी भी सच्चाई सबके सामने आ गई थी। अकबर ने उन्हें कड़ी फटकार लगाई, लेकिन उन्हें माफ कर दिया, यह कहकर कि लालच एक ऐसी बीमारी है जो किसी को भी हो सकती है। जरूरी है कि समय रहते उससे सबक लिया जाए। उस शाम अकबर और बीरबल अपने निजी कक्ष में बैठे थे। अकबर ने कहा, वाह बीरबल, मान गए तुम्हारी बुद्धिमानी को। तुमने बिना एक भी तलवार चलाए, बिना एक भी बूंद खून बहाए इतनी बड़ी समस्या को हल कर दिया। तुमने न सिर्फ एक ढोंगी का पर्दाफाश किया, बल्कि पूरी प्रजा को एक बहुत बड़ा सबक भी सिखाया। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह, मैंने कुछ कास नहीं किया। मैंने सिर्फ इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी को ही उसका आईना बना दिया। लालच इंसान को अंधा कर देता है, वह उसे सच और झूठ का फर्क भुला देता है। मायावी बाबा ने इसी लालच को अपना हथियार बनाया था। मैंने भी उसी हथियार का इस्तेमाल किया, लेकिन लोगों को सच दिखाने के लिए। उन्होंने आगे कहा, वह पतीला एक प्रतीक था। हर इंसान के अंदर एक ऐसा ही न्याय का पतीला होता है, जिसे हम ज़मीर या अंतरात्मा कहते हैं। जब भी हम कुछ गलत करने जाते हैं, वह हमें रोकता है, हमें डराता है। जो उसकी आवाज सुन लेता है, वह बच जाता है, और जो उसे अनसुना कर देता है, वह मायावी बाबा की तरह एक दिन सबके सामने बेनकाब हो जाता है। अगली सुबह आगरा की फिजा बदली हुई थी। शहर वही था, गलियां वही थीं, लोग भी वही थे, लेकिन अब उनकी आंखों में वह हवस और अतृप्ति नहीं थी। उसकी जगह शर्मिंदगी और आत्मग्लानि ने ले ली थी। लोग एक दूसरे से माफी मांग रहे थे, धोखे से लिया गया सामान लौटा रहे थे। लच्छू हलवाई फिर से बच्चों को मुफ्त में जलेबियां खिला रहा था और रहीम